तो अभी तक हमने यहाँ सेट के बारे में पढ़ा था, सेट क्या होता है उसकी और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी। बट अब हम 1.3 में पढ़ेंगे कि सबसेट क्या होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पे कोई भी एक सेट ले लेते हैं, सेट बी ले लेते हैं, ओके तो ये बी हमने सेट लिया जिसमें 5 एलिमेंट है, 3 है, -1 है, 2 है, देन 7 है, देन 5 है। और एक सेट हमने यहाँ पे लिया है ए में आप देखो -1 है, 2 है और 5 है। तो आप यहाँ पे देखो -1 ए के अंदर भी है, -1 बी के अंदर भी है, फिर 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए के पास जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट बी के पास भी है। दोनों के 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A इज B का क्या हो गया, सबसेट हो गया। फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि A इज अ पार्ट ऑफ B। अगर हम देखो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, पार्ट का मतलब यहाँ पे सब का मतलब क्या होता है, पार्ट होता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं A इज अ पार्ट ऑफ B। या फिर हम यहाँ पे जो ये अ पार्ट लिखा है उसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ, ये इसका क्या है, एक सबसेट भी, सबका मतलब भी यही पार्ट होता है। तो ये हो गया, यानी कि जो हमारा पार्ट होगा वो उसको हम पहले लिखेंगे और मैथमेटिकली अगर हमें इसका लिखना है तो A इज सबसेट ऑफ B। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो गया, A इज सबसेट ऑफ B कब होगा, जब जितने भी एलिमेंट A के अंदर है वो सारे के सारे एलिमेंट B के अंदर भी होने चाहिए। ओके तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई कि A सबसेट होगा B का। तो ये सबसेट को हम इस तरफ से लिखते हैं C की फॉर्म कर्व बना के इस तरह से। तो वो कब होगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ये इफ एंड ओनली इफ, यानी कि IFF जो हमने लिखा इसको हम इस तरह से रीड करते हैं। A सबसेट होगा B का, कंडीशन इफ एंड ओनली इफ, अगर X A के अंदर है तो वो X B के अंदर भी होना चाहिए। तो हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। लेट कि मैं यहाँ पे एक और सेट ले लेती हूँ। लेट कि मैंने यहाँ पे सेट ले लिया C और C के एलिमेंट अंदर हमने ले लिया 4,6 ले लिया। ओके अब आप यहाँ पे देखो जो हमारा जो बड़ा सेट है जिससे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसके सबसेट है या नहीं है, इसको हम यहाँ पे सुपर सेट कहते हैं। जो बी है वो यहाँ पे हमारा क्या कहलाएगा, सुपर सेट। एवरी यहाँ पे ए और बी इसके क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे इस सुपर सेट के। तो आप यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे 4 है, क्या इसके अंदर 4 है, नहीं है। इसके अंदर 6 है, क्या इसके अंदर 6 है, नहीं है। तो सी के दोनों एलिमेंट बी के दोनों यहाँ पे जितने भी 5 एलिमेंट में से नहीं है, कोई भी यहाँ पे एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, C इज नॉट अ सबसेट ऑफ, क्योंकि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी तरीके से है। तो आपको यहाँ पे देख लेना है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। एलिमेंट आपको देख लेना है, अगर दोनों के एलिमेंट सेम है, जिसको भी आपको सबसेट बनाना है उसके एलिमेंट अगर सुपर सेट के अंदर हैं तब तो वो सबसेट है। अगर उस सबसेट के एलिमेंट इसके, यानी हम सी को हम चेक करना है ये इसका सबसेट है या नहीं है, तो आप देख लो सी के एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं है। जितने एलिमेंट सी में है उतने ही एलिमेंट सुपर सेट के अंदर यहाँ पे होने चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे ना 4 है ना 6 है, तो इसीलिए सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी हो गया। और अगर आपको इसको साइन की फॉर्म में लिखना है, मैथमेटिकली इसको अगर इसको लिखना है तो सी इज नॉट अ सबसेट का साइन होता है इस तरह से। जो आपका सबसेट का साइन है उसको आपको सिर्फ एक यहाँ पे क्रॉस कर देना है। तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी हो गया। तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। तो आप यहाँ पे देखो ये हमारा नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर के सेट किस तरह से होता है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू लेकर के इन्फिनिटी। तो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराया है, ये जो आपका यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट है इसमें 2 टाइप के नंबर्स होते हैं। एक इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो इवन नंबर वो जो 2 से डिवाइड हो, ऑड नेचुरल नंबर वो जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो अल्टरनेट आपका इवन और चलेगा। 1 3 5 7 ये आपके सारे ऑड नेचुरल नंबर है और 2 4 6 8 ये सब सारे आपके इवन नेचुरल नंबर है। तो आप यहाँ पे देखो अगर हम 2 4 6 8 की बात करते हैं तो ये आपके नंबर यहाँ पे है, 2 भी यहाँ है, 4 भी यहाँ है, 6 भी यहाँ है, 8 भी यहाँ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, A इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि ये जो इवन नेचुरल नंबर है ये इसका सबसेट है। और अगर हम 1 3 5 7 देखें तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन आगे भी हमें नंबर मिलते रहेंगे। तो ये B भी इस नेचुरल नंबर का यहाँ पे क्या है, सबसेट है। ओके तो ये तो हमारा यहाँ पे पार्ट क्लियर हो गया कि सबसेट का मतलब क्या होता है। सबसेट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा सुपर सेट हमें यहाँ पे दिया हुआ है उसका पार्ट, उसका एक पोर्शन या पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। और इससे उसको डिनोट करते हैं। अब कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट है कि आप यहाँ सबसेट के लिए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपकी ये चीज़ यहाँ पे काम आएगी। तो देखो ये पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट आप यहाँ पे देखो,
अगर ए सबसेट है बी का, ये हमारे पास याद रखने वाले पॉइंट है। अभी तक मैंने आपको यही कहा था कि जो भी सबसेट होगा वो इस सेट से छोटा होगा, उसके कुछ एलिमेंट इसके अंदर होंगे। बट अगर आपकी एक कंडीशन यहाँ पे आ जाती है कि ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का, तो ये कब होगा? ये आपस में एक दूसरे के सबसेट कब होंगे? जब दोनों में सेम एलिमेंट होंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे, तो एक जैसे मैंने ए सेट ले लिया, ए के अंदर हमारे पास है सारे वाउल्स है, तो ए ई आई ओ यू, और बी के अंदर भी मैंने यहाँ पे वाउल्स ले लिए, बट मैंने ऑर्डर चेंज कर देती हूँ यहाँ पे आई ओ ए ई यू। तो यहाँ पे चाहे ऑर्डर भले चेंज है बट एलिमेंट सेम है, तो ए बी का सबसेट है, कोई यहाँ पे सुपर सेट नहीं है, दोनों सेट आपके यहाँ पे इक्वल है। ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ए इक्वल हमारा यहाँ पे बी है, तभी हमारे ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? सबसेट होंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो भी आपको सेट दिया होगा वो अपने आप का सबसेट तो होगा ही। तो वो आप देखो, एक तो आप यहाँ पे देखो पहले सबसेट लिखते कैसे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो हमने ये सी लिया था ना, मैं यही ले लेती हूँ। ओके, तो सबसेट आप कैसे लिखेंगे और टोटल सबसेट कितने होंगे वो भी हम लिखते हैं। तो मैंने सी को यहाँ पे फिर से ले लिया, 4 ले लिया, एक मैंने यहाँ पे 6 ले लिया। तो आप देखो इसके सबसेट कैसे लेंगे? सबसेट हमेशा यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखो कि एक तो सबसे पहले फाइव मैंने आपको बताया था एम्प्टी सेट, जो हमने पहले पढ़ा था, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो ये भी क्या होता है? एक सबसेट होता है सेट का। ओके, तो इसको आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं, ये हमेशा इसी तरह से लिखेंगे। ये भी एक सबसेट है लेकिन इसी तरह से लिखेंगे। नाउ अब इसके अब में सबसेट लिखना है, तो एक आपका सिंगलटन सेट लिखो। सबसे पहले हमने 4 को लिख लिया, फिर हमने यहाँ पे 6 को लिख लिया, तो अब सिर्फ ये दोनों आ जाएंगे। तो अब आपके यहाँ पे इस सेट के टोटल कितने सबसेट हुए? हमारे पास टोटल 4 सबसेट हुए। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करोगे कि एवरी टाइम अगर आपको कहा कि आप मुझे ये ए इक्वल टू ये हमारा सेट है ई ई आई ओ यू, तो इसका आप सबसे टोटल कितने सबसेट होंगे लिखकर बताओ। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का लिए हम लिखेंगे 2 पावर n। तो n आपका यहाँ पे क्या होगा? अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट पता करना है तो 2 पावर n आपको यहाँ पे लगाना है, जहाँ पे n आपका क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो यहाँ पे सी के अंदर टोटल कितने हैं? एलिमेंट 2 है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर 2, यानी कि टोटल कितने सबसेट बनेंगे? 4 सबसेट बनेंगे यहाँ पे। अगर ये 5 है तो यहाँ पे 2 पावर 5 हो जाएंगे, तो इसके टोटल कितने सेट बनेंगे? यहाँ पे 5 सबसेट बनेंगे। ओके, तो अब देखो ये वाला इसका आ ही रहा है, ये हमने देखा कर्ली ब्रैकेट में 4,6 है और ये भी कर्ली ब्रैकेट में 4,6 है, तो ये इसका सबसेट आ रहा है, यानी कि सी का यहाँ पे सबसेट आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो आपको याद रखना है कि हर सेट अपना खुद का सबसेट तो होता ही है। नाउ थर्ड पॉइंट, आपका लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखो कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो दुनिया में जितने भी सेट आपने यहाँ पे बनाए हैं सबका एक सबसेट तो वहाँ पे होगा ही, वो होगा एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 5 है ये हमारा इस सेट में भी बिलोंग कर रहा है, यानी यहाँ पे, या 5 इसका सबसेट भी है। ओके, फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे अगर देखते हो तो 5 इस सेट का भी सबसेट है, 5 इस सेट का भी सबसेट है। दुनिया में जितने भी सबसेट है उन सब का यहाँ पे 5 क्या होगा? सबसेट होगा। ओके, तो 5 इज सबसेट ऑफ सी हो गया। और अगर हम इसको देखें तो 5 इज सबसेट ऑफ ए हो गया। तो आपको इस तरह से अभी क्वेश्चन आएंगे कि आपको एक सेट दिया होगा और ये दिखा होगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है क्योंकि एम्प्टी सेट जो होता है वो एवरी सेट का सबसेट होता ही है। तो ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन, कुछ आपके रिमेंबरिंग पॉइंट हो गया। अब सबसेट कैसे लिखते हैं, टोटल कितने सबसेट बनते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं प्रॉपर सबसेट की। तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास अब 2 टाइप के सबसेट होंगे, एक प्रॉपर सबसेट होगा, एक आपका होगा इम्प्रॉपर सबसेट। तो मैंने यहाँ पे जितने भी तरह के सबसेट बन सकते थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए कि ये ए बी का सबसेट बना है, या फिर ये हमारा ए इक्वल बी है, तब भी ये दोनों आपस में सबसेट है। तो अब आप यहाँ पे देखो इसमें से कौन सा प्रॉपर सबसेट है, कौन सा प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो लेट ए एंड बी 2 सेट्स, कि हमारे पास कोई भी 2 ए एंड बी 2 सेट्स है, जैसे मैंने यही 2 ए एंड बी यहाँ पे ले लिए। तो
अगर वो दोनों सेट इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तभी वो प्रॉपर सबसेट होंगे, अगर वो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होके इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट तो आपका ये है कि ए सबसेट होना चाहिए बी का। फर्स्ट आपका क्या कंडीशन है, ए किसका सबसेट होना चाहिए, बी का सबसेट होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि ए बी दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, यानी कि जितने एलिमेंट ए के अंदर है उतने ही एलिमेंट बी के अंदर नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे है ना ए इक्वल बी आ रहा है, ए के अंदर भी वही एलिमेंट है जो बी के अंदर है, तो ये आपका प्रॉपर सबसेट नहीं है। ओके, तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए और वो दो कंडीशन जो हमने लिखी है वो यहाँ फुलफिल हो रही है। ए बी का सबसेट भी है और ए बी के इक्वल नहीं है। बी के इक्वल नहीं है मतलब -1 2 5 तो यहाँ पर है, बट 3 और 7 यहाँ पे नहीं है। तो प्रॉपर सबसेट बनने के लिए एक उसका पार्ट होना चाहिए और एक सुपर सेट होना चाहिए, तभी हम हमारा जो वहाँ पे सबसेट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, प्रॉपर सबसेट बनेगा। तो ए यहाँ पर बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ओके, और अगर मैं इस कंडीशन में देखती हूँ तो ये हमारा यहाँ पे ए बी का सबसेट हो रहा है, बी ए का सबसेट हो रहा है, बट यहाँ पे ए इक्वल बी आ रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये एक इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ये आपको डेफिनेशन से समझ में आ गया, एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया। एक बार डेफिनेशन फिर से देखो, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यानी कि अगर ए में जितने एलिमेंट है उतने बी में हो और बी में उससे भी ज़्यादा होने चाहिए, इक्वल्स एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, तभी ए उसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और इस कंडीशन में हम बी को क्या कहते हैं, बी को हम यहाँ पे सुपर सेट कहते हैं। बी यहाँ पे ए का क्या बन जाएगा, सुपर सेट बन जाएगा। ओके, तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। ये आपका जो फर्स्ट एग्जांपल था वही इसमें आपको लिखना है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे ए बी के इक्वल नहीं है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, तो सबसे पहले आपने क्लास 9th में, क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर का जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था वहाँ मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो एक आपकी ये नंबर लाइन है, ये -∞ से लेके +∞ तक। तो इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है वो सारे आपके नंबर क्या है, रियल नंबर है। तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं सिर्फ दो नंबर की बात करती हूँ, अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे 1 ले लिया और मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, तो इन दोनों नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1.11 और 1.2 की बात करती हूँ, 1.21 ले लिया, तो इन दोनों नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है। तो इन नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स है, तो इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे आपके क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो आपने रियल नंबर का चार्ट जो हमने वहाँ पे बना के देखा था, क्योंकि कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रखा है रियल नंबर को, तो उस कैटेगरी यानी उन नंबर्स को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो यहाँ पे आप कौन किसका सबसेट बन रहा है वो भी इजीली समझ पाओगे। तो आप यहाँ पे एक बात और देखो, जब हमने यहाँ पे सेट पढ़ा था तो सेट को हमने दो मेथड देखे थे उसको लिखने के लिए। एक हमने यहाँ पे देखा था रोस्टर फॉर्म और एक हमने देखा था सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को यहाँ पे जो रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो रियल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि रोस्टर फॉर्म में आपका क्या था कि जो एलिमेंट्स होंगे वो आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखने होते हैं, उसमें बीच में कॉमा लगाना होता है। तो जो एलिमेंट उसके अंदर लिखे हैं सिर्फ वही एलिमेंट आपके वहाँ पे उस का आंसर होगा। जैसे कि अगर हमने वॉवल्स लिख लिया तो AEIOU ये 5 अगर हमने कर्ली ब्रैकेट में लिखे तो वही 5 होंगे। लेकिन रियल नंबर को हम नहीं लिख सकते रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास किन्हीं भी दो नंबर की अगर आप बात करोगे तो उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर को हमेशा हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल R से ही डिनोट करेंगे। तो अब रियल नंबर को लिखेंगे कैसे वो हम बाद में, इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे इंटरवल वाला वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप अपने माइंड में हमेशा रखना कि रियल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। रीज़न, क्योंकि जितने अगर हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए जहाँ पे जितने भी नंबर लिखेंगे उनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो इतने सारे नंबर्स को हम एक रोस्टर फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। तो रियल नंबर को हम सिर्फ कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं। अब नाउ देखो टेबल बनाते ताकि आपको इजीली समझ में आए कौन किसका सबसेट है।
तो ये हमारे रियल नंबर है। तो ये सबसे ऊपर हमारा यहाँ पे क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर आपका फिर से यहाँ टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक रैशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर तो आपका सिंपल है कि जो नंबर जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग, सारे रूट वाले नंबर हो, और अगर रूट वाले नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। जैसे हमने लिखा था ना 10th क्लास में कि 1.01 देन 001 देन 0001 देन 4 टाइम्स 01। तो ये आपका टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। और बाकी जो सारे आपके रूट वाले नंबर है, √3 √5, ये भी आपके रैशनल नंबर है। फिर रैशनल नंबर भी हमारे टू टाइप के हो गए, एक तो फ्रैक्शन वाले हो गए, दूसरे इंटीजर हो गए। तो इंटीजर हमारे क्या होते हैं, इंटीजर हमारे होते हैं 0, इधर भी आपके नंबर लाइन पे -2 से लेके इधर इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक, इधर 1 2 3 से लेके +इन्फिनिटी तक, ये हमारे इंटीजर्स हो गए। तो फ्रैक्शन यानी कि P/Q की फॉर्म में, ये जो हमने डेफिनेशन देखी थी ना। अब अगर आप किसी नंबर को किसी से डिवाइड कर रहे हो तो दो तरह के आंसर आएंगे, या तो वो डिवाइड टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे किया है मैंने जैसे 10/5 कर दिया, 10/5 कर दिया तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, या डेसिमल के बाद भी कहीं ना कहीं जाके वो टर्मिनेट हो जाएगा। ओके। और दूसरे आपका यहाँ पे है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब आपने यहाँ पे डिवाइड किया, जैसे हमने 1/3 करते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, रिपीट होता रहता है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। फिर अगर हम इंटीजर की बात करें तो ये हमारे इंटीजर हो गए। तो इसमें आप तो है कि आपके नेगेटिव इंटीजर, जो ये सारे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ये नेगेटिव इंटीजर। एक 0 होता है और दूसरा हमारा यहाँ पे होता है पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर हमारे किससे मिलकर बनते हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और 0, इन तीनों को मिला लो तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसको हम डिफाइन करते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक अगर ये जाएगा तो इसको हमने यहाँ पे एक सेट बनाया है, वो है हमारा नेचुरल नंबर। अगर इन नेचुरल नंबर में हम 0 को और इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारा हो जाता है होल नंबर। तो होल नंबर को हमने लिखा 0 1 2 3 4 5 अप टू लेकर के इन्फिनिटी तक। ओके। तो और अगर अब हम नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दें, यानी इन नंबर और इन नंबर सबको इंक्लूड कर दें, तो ये हमारे यहाँ पे क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं। इंटीजर्स, अब आप यहाँ पे देखो, जो सबसे छोटा पार्ट होगा, हमने यहाँ से स्टार्ट किया क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट हमारा रियल नंबर है, टू पार्ट में डिवाइड हो, यानी हमने नंबर को यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इनको डेफिनेशन की फॉर्म मिल गया। तो सबसे छोटा यहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के बाद आपका यहाँ पे होल नंबर आ रहा है, होल नंबर के बाद इंटीजर आ रहा है। तो नेचुरल नंबर पार्ट है होल नंबर का, क्योंकि नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट है वो होल नंबर के अंदर है। फिर होल नंबर के अंदर के जितने भी एलिमेंट है वो आपके इंटीजर्स के अंदर है। इंटीजर्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो रैशनल नंबर के अंदर है, और रैशनल नंबर के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो रियल नंबर के अंदर है। तो इसी तरह से ये इसके सबसेट बनते जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है होल नंबर का। नेचुरल नंबर, क्योंकि इसके देखो 1 2 3 4 5 सारे इसके अंदर है, और होल नंबर आपका यहाँ पे सबसेट है इंटीजर्स का, क्योंकि इंटीजर्स में अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, -1, ये सारे नंबर हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। अब इंटीजर सबसेट है आपका यहाँ पे रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर सबसेट है आपका रियल नंबर का। तो ये आप यहाँ पे जब इसको बना हुआ देख लोगे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इंटीजर किसका सबसेट है, इंटीजर सबसेट है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं, और ये हमारा जो रैशनल नंबर है वो सबसेट है हमारा रियल नंबर का। तो एक हमारी ये चेन बन यहाँ पे बन गई, ये छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, क्योंकि हमेशा ये पार्ट, हमेशा जो पूरा बड़े का तो पार्ट छोटा ही होगा ना। तो नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं है। नेगेटिव नंबर्स के अंदर अगर ये z हमारा इंटीजर्स है तो इंटीजर्स के अंदर हमारे जो रैशनल नंबर का ये वाला पार्ट है वो नहीं है। और रियल नंबर तो वैसे ही पूरा समुद्र है, उसमें तो बहुत सारे नंबर हैं। और अगर हम इधर की बात करें तो इरेशनल नंबर का हमारा यहाँ पे रियल नंबर का, क्योंकि पार्ट में डिवाइड तो इसमें कुछ नंबर ही होंगे, तो t भी सबसेट हो गया यहाँ पे, क्या हो गया, r का। तो ये भी हम लिख सकते हैं एंड t इज सबसेट ऑफ r हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया। तो अब आप यहाँ पे देखो कि अब हम इतना नंबर, ये तो हमने जो हमारे पहले से सेट बने हुए थे उन सेट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बता दिया कौन किसका सबसेट है। बट अगर हमें इन दो नंबर के बीच में, यानी कि रियल नंबर ही ले रहे हैं और रियल नंबर के बीच में हमने सिर्फ मैंने 2 नंबर ले लिए, अब इन 2 नंबर के बीच के सारे नंबर को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करेंगे, तो वो हम करेंगे इंटरवल की फॉर्म में। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल 4 तरह के इंटरवल है। अब उन इंटरवल को हम कैसे रीड करना है, कैसे उनका जो ब्रैकेट है उसको कैसे उसको समझना है, वो अब यहाँ पे देखते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। तो अभी जो हमने यहाँ पे ये चार्ट पढ़ा था ये तो हमारे स्पेसिफिक सबसेट थे जो हमने यहाँ बताए थे, ये तो हमारे पहले से बनाए हुए सेट है। तो कौन किसका सबसेट है सिर्फ ये डिफाइन किया। अब यहाँ पे देखो रियल नंबर के और भी हम सबसेट देखते हैं। तो ये हमारा रियल नंबर क्या होता है, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स है वो आपके यहाँ पे क्या है, रियल नंबर्स होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं किसी भी एक यहाँ नंबर्स को ले लेती हूँ, जैसे मैंने 0 1 2 3 ले लिया। अब मैंने इसको यहाँ पे मुझे ये 1 और 3, अगर मैंने ये इस रियल नंबर का एक छोटा सा पार्ट लिया है, सिर्फ इतना सा पार्ट लिया मैंने, बहुत सारा यहाँ पे तो नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर होंगे, बट मुझे सिर्फ इतने से नंबर को यहाँ पे रियल नंबर का सबसेट बनाना है। ठीक है, पहले हमने एन डब्ल्यू क्यू आर इन सबको बनाया था, अब मुझे उन पूरे पूरे सेट को नहीं बनाना है, ना मुझे नेचुरल नंबर के सेट को सबसेट बताना है, ना मुझे होल नंबर को बताना है, मुझे सिर्फ इतने से पार्ट को रियल नंबर का सबसेट बताना है। तो आप देख रहे होंगे कि ये तीन ही तो नंबर इजीली लिख लेंगे नहीं, लेकिन रियल नंबर में अगर हम बात करते हैं तो 1 से लेके 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है और 2 से लेके 3 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है। तो यहाँ हम इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हम इसको रोस्टर फॉर्म में रियल नंबर को डिफाइन नहीं करते। अब नेचुरल नंबर हमने लिखे हुए हैं, देखो मैं दिखाती हूँ। जैसे आप यहाँ देखो, ये एग्जाम्पल्स आप देखो, तो यहाँ देखो x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, n आ रहा है। तो नेचुरल नंबर आपके यहाँ पे स्पेसिफिक होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं, उनके बीच में कोई नंबर नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर है। ओके, तो नेचुरल नंबर की बात हो गई तो सिर्फ हमारे स्पेसिफिक नंबर है, यही नंबर है, इनके बीच में कोई नंबर नहीं। बट अगर मैं यहाँ पे x बिलोंग्स टू r कर देती हूँ तो यहाँ पे ये हमारा सेट यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो अब इनको हम क्या करते हैं, इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे। तो अब यहाँ देखो 4 तरह की पॉसिबिलिटीज हमारी यहाँ पे बनेगी। 4 तरह की पॉसिबिलिटीज हमारी किस तरह से बनेगी, फर्स्ट कंडीशन हमारी ये बन सकती है कि जो x है, यानी कि जो जिसको वेरिएबल की फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो x यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 से तो बड़ा, यानी x यानी इनके बीच में जो भी नंबर है, चाहे वो इन दोनों के इक्वल भी हो जाए या इनके बीच के जितने भी नंबर है, तो उसकी कंडीशन ये है कि वो 1 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। एक कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि x आपका 1 से बड़ा तो है लेकिन 1 के इक्वल भी हो सकता है और 3 से छोटा हो। फिर थर्ड कंडीशन हमारी ये हो सकती है कि वो 1 से बड़ा हो, 3 से छोटा हो, लेकिन 3 के इक्वल भी हो सकता है। ये भी हम कंडीशन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x इस सेट के बीच के, यानी कि इस इंटरवल के बीच के सारे नंबर्स को दिखा रहा है, जो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर फोर्थ आपका यहाँ हो सकता है x दोनों नंबर के, यानी x के 1 से बड़ा हो, इक्वल भी हो, और 3 से छोटा हो और इक्वल भी हो। तो ये 4 हमारे यहाँ पे क्या हो गए, इंटरवल हो गए। तब आप यहाँ पे देखो, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि 1 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, और रोस्टर फॉर्म में स्पेसिफिक हमें नंबर लिखना होता है कि इस सेट के कितने नंबर वहाँ पे आ रहे हैं। अगर यही हम नेचुरल नंबर यहाँ पे की बात करते हैं, रियल, अगर x यहाँ पे हमारा यहाँ पे रियल नंबर से बिलोंग ना करके अगर x हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा होता है तो हम इजीली रोस्टर फॉर्म लिख लेते, क्योंकि 1 2 3 है तो इसमें हमारा क्या आएगा, 1 और 1 से बड़ा 3 से छोटा 2 आ जाता है। यहाँ पे हमारा 1 और 2 आ जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे x हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है इसलिए हम रोस्टर फॉर्म नहीं लिख सकते, हम सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे। तो अब देखो 1 बाय 1 एक एक पार्ट को डिफाइन कर रहे हैं, इसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करना वो भी देखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे और इसको हम रीड कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। ओके, तो हमने यहाँ लिख लिया, फर्स्ट कंडीशन ले लिया, ये हमने नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ओके, यहाँ पे आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे इस तरफ। तो अब यहाँ पे देखो x 1 से बड़ा है 3 से छोटा है, मतलब 1 और 3 इस सेट में इंक्लूड नहीं है। 1 से छोटा है मतलब 1 को नहीं लेना है, और 1 से बड़ा है तो 1 को नहीं लेना है, 3 से छोटा है तो 3 को भी नहीं लेना है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 और 3 के बीच में यहाँ पे एक डार्क लाइन बना दी मैंने इस तरह से। ओके, अब क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे आपको नोड बनाना है, बट ओपन बनाना है इस तरह से। 3 को भी इंक्लूड नहीं करना है तो नोड हमें यहाँ पे क्या बनाना है, ओपन बनाना है। तो ओपन अगर यहाँ पे बना रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से सर्कल बना देना है। ओके, लेकिन ओपन फिल नहीं करना है इसको। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे द सेट x आपका कहाँ से आ रहा है, x बिलोंग टू आपका यहाँ पे हो रहा है r से, x सारा रियल नंबर से हमारा आ रहा है, और x की कंडीशन क्या है, 1 से बड़ा है, x जो है 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया। ओपन नोट करना है, जो भी नंबर है उसके बीच में एक डार्क लाइन बना देनी है, ओपन इस तरह से सर्कल बना देना है, और ये सेट को हमने इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। अब आपको रीड कैसे करना है, तो ये जब आपका यहाँ पे इक्वल नहीं है और ये ओपन इंटरवल है तो इसको रीड करेंगे इज कॉल्ड
एन ओपन इंटरवल। तो बार बार तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको ये फिगर बना के या इस सेट बिल्डर फॉर्म से डिफाइन नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास ब्रैकेट है और इसको डिनोट कैसे करेंगे, एंड डिनोटेड एज। जब भी आपका इस तरह से, जब 1 और 3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा और x रियल नंबर से आ रहा है, तो आप इसका ओपन ब्रैकेट इस तरह से, छोटा वाला ब्रैकेट जो हमारा होता है ए बी, इस तरह से बनाओगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। तो इसको आपको इस तरह से पढ़ना है कि जब भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन में इस तरह का ब्रैकेट बना है, तो इसका मतलब ये है कि 1 और 3 उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। जब भी आपका ये वाला ब्रैकेट होगा, जब हम सबसेट लिखते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, लेकिन ये वाला ब्रैकेट का मतलब ये है कि एक ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि 1 और 3 इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। अब नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट यहाँ पे देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए कैसे लिखेंगे, तो सेम यहाँ पर भी, अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा x बड़ा भी है 1 से और इक्वल भी है। तो सेम आपको वही यहाँ पे भी वही हार्ड लाइन बनानी है, इस तरह से डार्क लाइन आपने बना दिया। बट आप यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे 1 हमारा इंक्लूड हो रहा है, या इस कंडीशन में 1 इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पे आपको डार्क सर्कल बना देना है इस तरह से, यानी पूरा सर्कल को फिल कर देना है। और यहाँ पे सर्कल जो बनाना है वो आपको एम्प्टी सर्कल बनाना है इस तरह से। तो इसका, इस एम्प्टी सर्कल का मतलब ये होता है ये ओपन है और ये जो क्लोज सर्कल है, यानी पूरा अपने यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, क्लोज सर्कल है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, सेम आप सेट बिल्डर फॉर्म में तो बिल्कुल सिंपल से लिख लोगे, द सेट x बिलोंग टू R सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 3 हो गया। और इसको आप यहाँ पे क्या होगे, एक क्लोज इंटरवल है, एक क्लोज इंटरवल है और दूसरा आपका यहाँ पे ओपन इंटरवल है। ओके, तो इट इज एन इंटरवल क्लोज्ड ऑन लेफ्ट, लेफ्ट साइड में क्लोज है, राइट साइड में ये ओपन है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, क्लोज को हम लिखते हैं इस तरह के ब्रैकेट से। ये हमारा जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट है, तो बड़े वाले ब्रैकेट से हम इसको डिनोट करते हैं जब आपका यहाँ पे वो नंबर भी इंक्लूड हो रहा है, तो आपको ये वाला ब्रैकेट यहाँ लगाना है। तो जब ये नंबर इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि हमारा 1 इंक्लूड हो रहा है, तो हमने इधर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, और जब हमारा 3 इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो हमने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा लिया। तो ये हमारा है। तो इसको आपको ऐसे रीड करना है कि अगर आपने इसको इस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, इसका मतलब 1 इस इंटरवल में इंक्लूड हो रहा है और 3 इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो अब ये तो आप दोनों इजीली कर लोगे। इसका मतलब यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है और 3 इंक्लूड हो रहा है, और इसका मतलब ये है कि 1 और 3 दोनों इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों साइड क्लोज लगेगा। यहाँ पे 1 की जगह ओपन ब्रैकेट होगा और 3 की जगह पे क्लोज ब्रैकेट होगा। ओके, तो थर्ड कंडीशन सेम वही, आपका 1 और 3 तक आपको यहाँ पे डार्क लाइन बना देनी है। अब आपको देखो, जो इंक्लूड हो रहा है वहाँ पे आपको डार्क सर्कल फिल करके पूरा बनाना है, और जो इंक्लूड नहीं हो रहा है वहाँ पे आपको ओपन सर्कल बनाना है इस तरह से। समझ में आ गया? तो ये तो इंटरवल को नंबर लाइन पे लिखने का तरीका है। अब सेट बिल्डर फॉर्म तो बिल्कुल सिंपल ही है, वैसे ही x बिलोंग टू R करके लिख देना है। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लेफ्ट साइड में तो ओपन इंटरवल है और राइट साइड में आपका यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल है। और आप इसको कैसे डिनोट करेंगे, इधर ओपन है तो ओपन है तो हमने ओपन ब्रैकेट लगा दिया, और 3 साइड क्लोज है तो हमने यहाँ पे इसको क्लोज ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, यानी कि 1 3 को अगर लिखना है तो ओपन 1 क्लोज 3 हो गया। ओके, सिंपल। तो ये ब्रैकेट को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नाउ फोर्थ पार्ट यहाँ पे देखते हैं। फोर्थ में आपके दोनों यहाँ पे क्या आएंगे, क्लोज आएंगे, क्योंकि दोनों में इक्वल का साइन भी है। तो लास्ट इंटरवल हमारा हो गया सेम, हम 1 3 के बीच में डार्क लाइन बना दिया। अब क्योंकि 1 के भी इक्वल है और 3 के भी इक्वल है, तो दोनों साइड हमने यहाँ पे क्लोज सर्कल बना दिया। ओके, इस पूरा सर्कल हमने फिल कर दिया। सेम अब ये सेट बिल्डर फॉर्म तो आपको इजीली लिखना है कि x बिलोंग टू R, x सेम हमने यहाँ से लिख दिया। अब दोनों साइड क्लोज है तो इस कॉल्ड क्लोज इंटरवल एंड इट डिनोटेड दिस, तो हमने इसको क्लोज ब्रैकेट में लिख दिया। तो यानी कि ये आपका यहाँ पे हो गया, जो ये हमारा इसका आंसर हो गया क्लोज ब्रैकेट में 1,3 हो गया। तो ये सारे आपके इंटरवल है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इंटरवल की लेंथ फाइंड करके बताओ, यानी कि जो भी आपके नंबर है इन इंटरवल के बीच में कितनी लेंथ है, कितना डिस्टेंस है, तो उसका सिंपल आंसर होता है आपका b माइनस ए। तो b माइनस ए यानी b के, ये a है, ये b है, 3 - 1, तो यहाँ पे लेंथ आपकी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ईच इंटरवल के बीच की लेंथ फाइंड करने का हमारे पास यही फॉर्मूला है, b माइनस ए। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। ओके, तो सिंपल है। आप यहाँ पे इन ब्रैकेट का, इसका मतलब क्लोज होता है, इसका मतलब ओपन होता है। सिंपली इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं पावर सेट। पावर सेट और यूनिवर्सल सेट, दो डेफिनेशन हमारी यहाँ पे और बची है। तो नाउ पावर सेट आपका यहाँ पे क्या हो गया कि द सेट फॉर्म बाय ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय
पी ऑफ ए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था ये क्वेश्चन, देखो ये मैंने अभी आपको बताया था सबसेट कैसे लिखते हैं। तो ये एक सेट है हमारा सी, और इसके हमने यहाँ पे टोटल 4 सबसेट लिख दिए। 2 पावर 2 हमें पता था कि यहाँ पे इससे हम सबसेट फाइंड करते हैं। तो टोटल इस सेट के 4 सबसेट थे। अगर आप इन चारों सबसेट को भी एक सेट बना के लिख लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट में इसको सेट बना के लिख लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इस सेट का पावर सेट कहलाएगा। देखो इसके अंदर एलिमेंट नहीं होते हैं, जो आप यहाँ पे पावर सेट लिखोगे ना उसमें एलिमेंट नहीं होते, उसमें सारे क्या होते हैं, इस सेट के सबसेट होंगे। इन सारे सबसेट का एक सेट बनाना क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। देखो एग्जांपल से समझाता। तो लेट ए हमने कोई यहाँ पे सेट ले लिया, उस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, तो 2 इसलिए लिख लूँ ताकि कम यहाँ पे लिखने पड़े। जितना बड़ा लिखोगे, जितने ज़्यादा एलिमेंट लोगे, उतने ज़्यादा सबसेट लिखने पड़ेंगे। तो इस ए के सबसेट क्या हो जाएंगे, फर्स्ट तो हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि 5 सारे सेट का एक सबसेट होता है। फिर दूसरा, फर्स्ट एक बार आप सारे एक एक एलिमेंट को लिख लो, एक बार हमने ए लिख लिया, एक बार हमने बी लिख लिया, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखते हो वही आपके सबसेट होते हैं। और उसके बाद हमने दोनों एलिमेंट को लिख दिया, तो ये हमारे क्या हो गए, इस सेट ए के सबसेट हो गए। इस सेट ए के टोटल कितने सबसेट हुए, 4 सबसेट हुए। अब आपको इसका पावर सेट लिखना है, तो पावर सेट को हम पी ऑफ ए डिनोट करते हैं। तो पावर सेट में आप क्या होगा, एक सेट बनाओगे जिसके अंदर ये सारे सबसेट रखोगे। तो इन सारे सबसेट का जो हमने यहाँ पे सेट बनाया है उसको हम कहते हैं पावर सेट। ओके, तो अब आपके क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, आपके क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, कोई भी आपको एक सेट दिया होगा, आपको बताना होगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, यानी कितने इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ। ये जैसे कि हमने ए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ए भी एक सेट दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस सेट के टोटल कितने पावर सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे, यानी इस सेट ए का एक पावर सेट बना, उस पावर सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे ये आपको पता करना पड़ेगा। तो सेम आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लो सिंपली। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, यानी एन यहाँ पे क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। सिंपल आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 2 पावर एम ले लेते हैं। तो जहाँ पे एम क्या होगा, एम आपका होगा एलिमेंट, यानी एलिमेंट ऑफ सेट। तो यहाँ पे एम इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो ये एक ही बात है, अगर मैं इसके यहाँ पे सबसेट बताऊँ तब भी हमारे पास यही फॉर्मूला था। तो 2 पावर हमारे यहाँ 2, टोटल 4 हो जाएंगे। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट भी आपके यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। तो हियर एंड एम इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या है, 2 है, तो दिस इम्प्लाइज 2 पावर एम इक्वल टू 2 पावर 2, यानी कि 4 एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। नाउ नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट, जैसा कि हमें वर्ड से ही पता चल रहा है, यूनिवर्स यानी कि जो सबसे बड़ा हो, ठीक है, जो इतने भी सेट आपको दिए हैं उसमें जो सबसे बड़ा सेट होगा वो आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो यूनिवर्सल सेट इज द सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रिलेटेड सेट। तो आपको यहाँ पे क्या कहा है कि आपको 2-3 सेट दे दिए और आपको कहा इसमें से यूनिवर्सल सेट कौन सा है, तो उसमें से जितने भी दूसरे सेट है उन सबके एलिमेंट अगर किसी एक सेट में है, जो सबसे बड़ा सेट है, जो दूसरे अदर एलिमेंट के अदर सेट जितने भी है उनके सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, तो वो आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ओके, या फिर इन एनी कॉन्टेक्स्ट बिगेस्ट पॉसिबल सेट जो होगा, जो सबसे बड़ा सेट होगा, उसको हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट कहेंगे। और यूनिवर्सल सेट को हम यहाँ पे यूज, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, ये नेचुरल नंबर वाला। तो जैसे मैंने एक सेट मुझे दिया हुआ है इवन नेचुरल नंबर का, जिसमें 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन है। एक सेट मुझे दिया हुआ है बी ऑड नेचुरल नंबर का, जहाँ 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन है। और एक सेट मुझे दिया हुआ है एन नेचुरल नंबर का, जहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन है। तो अब आप मुझे बताओ इसमें से यूनिवर्सल सेट कौन सा है। तो यूनिवर्सल सेट हमारा यहाँ पे होगा ये वाला, ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि ये इस सेट को भी कंटेन कर रहा है, इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स है वो भी इसके अंदर है, और इस सेट के जितने भी एलिमेंट है वो भी इसके अंदर है। तो एन जो हो गया वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। तो 2 इक्वल टू करके और 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन करके, और हम इसको लिख देंगे कि इन दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये वाला है। अदरवाइज आपको अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, तब आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करने को मिलेंगे, और ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो आप इजीली इन सारे डेफिनेशंस को अच्छे से समझ जाओगे। तो हमने डेफिनेशन पोर्शन किया, क्वेश्चन करेंगे तब आपके और डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया यूनिवर्सल सेट का। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया। थैंक यू। अब आपको इनको नोट डाउन करना है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लो।
ओके, नंबर 1. तो क्वेश्चन इज मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस. तो आप यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या होता है, इज अ, यहाँ पे इसका मतलब होता है इज अ सबसेट. अगर ये कोई भी एक, हमें यहाँ पे जैसे 2 सेट दिए हुए हैं, अगर कोई एक उसका सबसेट होगा, उसका एक पार्ट होगा, तो हमें बीच में ये वाला साइन लगाना है. क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैंने अभी आपको बताया उसमें मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है कि कौन सबसेट होता है कौन नहीं होता है. और ये जो हमारा यहाँ पे साइन है, इसका मतलब है इज नॉट अ सबसेट. ओके, तो अब सबसेट कब होगा कब नहीं होगा, तो वो हमें, ये हमने देखा था यहाँ डेफिनेशन में. तो डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि जो आपका स्मॉल वाला सेट है, अगर उसके सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं, यानी कि -1 भी यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो ये सेट जिस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होंगे, तो वो उसका क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा. ओके, और उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, यानी कि ए सबसेट है बी का. यहाँ पे क्या है, बी ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, इसलिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ये इसका साइन का मतलब ये है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी. फिर अगर सबसेट नहीं है तो इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी का ये वाला साइन है. ओके, नाउ यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम. फर्स्ट पार्ट में हमको क्या कहा है, एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, 2 है, देन 3 है, देन 4 है, और एक दूसरा सेट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5. तो आप यहाँ पे देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है. इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये सेट जो है 2 3 4 एलिमेंट वाला जो सेट है, वो 1 2 3 4 5 वाले सेट का क्या है, एक सबसेट है. तो ये हमने सबसेट का यहाँ पे साइन लगा दिया. तो अगर आपको यहाँ पे सिर्फ अभी तो मैं सिंबल लगाना है, बट आपको अगर पूरा आंसर लिखना है तो आप इसी तरह से लिखोगे कि सिंस सेट 1 2 3 4 5 हैज ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट 2 3 4, सो 2 3 4 इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट. अभी यहाँ तो हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, हमें सिर्फ साइन लगाना है. अब ये 2 आपको सेट दिए हुए हैं, एक सेट में ए बी सी है, दूसरे सेट में बी सी डी है. तो ए यहाँ पर है बट यहाँ नहीं है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है. अगर एक भी एलिमेंट इस सेट का इस सेट के अंदर नहीं है, तो वो उसका सबसेट नहीं होगा. अब चाहे बी यहाँ पे मिल रहा है, चाहे हमें सी यहाँ पे मिल रहा है, बट ए यहाँ पे है और ए यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट जो है, पहला वाला सेट, ये इस सेट का सबसेट नहीं है. फिर नेक्स्ट, x इज अ स्टूडेंट ऑफ, x यहाँ पे क्या है, x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल. तो एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर 11th क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी स्कूल सबसे बड़ा सेट हो गया आपका स्कूल के अंदर 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट है उसका एक सेट बना हुआ है. और दूसरा सेट आपका यहाँ पे बना हुआ है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी कि आपके स्कूल के स्टूडेंट. तो ये आपका सेट होगा, क्योंकि जो स्कूल के स्टूडेंट है या जो क्लास के स्टूडेंट है वो स्कूल के स्टूडेंट तो होंगे. जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा कि ये थर्ड वाला पार्ट हम देखते हैं कि ये मेरा यहाँ पे स्कूल है, स्कूल के अंदर मेरा पूरा टोटल मैं लिख लेती हूँ कि मेरे पास 1000 स्टूडेंट है, और मेरी क्लास जो 11th है, क्लास 11th में मेरे पास 100 स्टूडेंट है. तो ये क्लास 11th के भी स्टूडेंट है और ये स्कूल के भी स्टूडेंट है. इनडायरेक्ट में अगर आप 11th में भी पढ़ रहे हो तो आप स्कूल के भी तो स्टूडेंट हो. तो क्योंकि हमारा 11th जो पार्ट है, 11th क्लास है, वो स्कूल से छोटा है, तो ये इसका क्या हो गया, एक पार्ट हो गया, पार्ट हुआ तो ये इसका क्या हो गया, एक सबसेट हो गया. तो यानी कि ये हमने यहाँ पे बना दिया. इसका मतलब जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं वो स्कूल के क्या है, सबसेट है. फिर x इज अ सर्कल इन द प्लेन. पहला आपका सबसेट दिया, पहला आपका सेट दिया हुआ है, x लेने हैं, बट x वो लेने हैं जो प्लेन के अंदर जो भी सर्कल बने हुए हैं. फिर दूसरा सेट आपका यहाँ पे x इज सच दैट x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट. तो यहाँ पे आपको कंडीशन दे दी. यहाँ पे तो आपको कहा है कि प्लेन में जितने भी सर्कल बन सकते हैं, जितनी भी रेडियस के, 1 यूनिट रेडियस हो, 2 यूनिट हो, 3 हो, जितने भी रियल नंबर है हमारे पास में, उन रियल नंबर से आप जितने भी सर्कल बना सकते हो, रेडियस लेके, डायमीटर लेके, तो आप सर्कल बना लो. लेकिन यहाँ पे आपको क्या कंडीशन दी हुई है कि ये आपको कंडीशन दी हुई कि आपको सिर्फ 1 यूनिट रेडियस का ही सर्कल यहाँ पे लेना है. तो ये चीज़ तो इसकी सबसेट हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर आपने, क्योंकि ये आपका सेट क्या है, बड़ा, इस सेट के अंदर हमारे सभी तरह के सर्कल आएंगे जितने भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन इस सेट के अंदर हमारे वही सर्कल आएंगे जिनकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट है. तो ये पार्ट बड़ा हो गया, ये पार्ट आपका छोटा हो गया. तो बड़ा कभी भी छोटे का पार्ट नहीं होता है. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये इसका सबसेट यहाँ पे नहीं है. ओके, ये इसका हो सकता है बट ये इसका सबसेट नहीं है.
ओके तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे पास एक सेट ए है जिसमें सभी तरह के सर्कल है, ये भी है, बड़ा भी है, छोटा भी है, छोटे से छोटा भी है, बड़ा भी है, इस तरह के इनफाइनाइट सर्कल है मेरे पास यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इस सेट की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास 1 यूनिट रेडियस के सर्कल है। तो 1 यूनिट रेडियस के तो चाहे मैं 1 बनाऊँ 5 बनाऊँ, तो एक ही तरह के तो सर्कल होंगे, ये एक जैसे सर्कल होंगे। तो ये सेट बड़ा है, ये सेट छोटा है, तो ये इसका यहाँ पे सबसेट हो सकता था, बट ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये इसीलिए हमने यहाँ पे रॉन्ग कर दिया। हमेशा जो सबसेट होगा उसको हम पहले लिखते हैं। फिर नेक्स्ट आपका फिफ्थ पार्ट है एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। अब एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, तो ट्राइंगल तो बहुत सारे होते हैं, इक्विलेटरल आपका होगा, या राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, या हमारे स्केलन ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो हमारे पास प्लेन में बहुत सारे तरह के ट्राइंगल है, ठीक है। फिर एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो अब आप यहाँ पे देखो ट्राइंगल का रेक्टेंगल से क्या रिलेशन, ट्राइंगल की शेप तो हमारे पास ये वाली होती है और रेक्टेंगल की शेप हमारी ये वाली होती है, तो ये तो इसका कोई पार्ट ही नहीं है, इसमें इनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये भी इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल इस सेट के अंदर रेक्टेंगल के सेट के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ पे तो सेम सर्कल थे, तो फिर भी हम यहाँ पे देख रहे थे कि कोई रिलेशन यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ये तो शेप ही चेंज हो गई, शेप चेंज हो गई, तो हम यहाँ पे कैसे रिलेशन देखें। तो इसका मतलब क्योंकि शेप ट्राइंगल स्क्वायर यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर इंक्लूड नहीं हो सकते हैं, तो ट्राइंगल इसका यहाँ पे सबसेट नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, ये भी इसका सबसेट नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका सिक्स पार्ट यहाँ देखोगे तो एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। तो आपको यहाँ पे क्या कहा है कि वो ट्राइंगल जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है सिर्फ उन्हीं का सेट बना हुआ है, ओके। फिर दूसरा सेट आपका यहाँ पे लिया है एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पे आपका कोई भी ट्राइंगल है, चाहे इक्विलेटरल हो, राइट एंगल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलन ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, तो ये सेट तो आपका बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें सभी तरह के ट्राइंगल आपके यहाँ आ सकते हैं। तो सभी तरह के ट्राइंगल जब हमारे आएंगे तो वो सेट हमारा इस तरह से हो गया, बड़ा सेट हो गया। और ये जो दूसरा सेट हमें यहाँ पे दिया इसमें सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल ही आएंगे, तो ये इसका एक पार्ट हो गया, क्योंकि इसके अंदर सभी तरह के इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हैं और इसमें सभी तरह के ट्राइंगल है। तो इसका मतलब ये जो एक तरह का ट्राइंगल है वो सभी तरह के ट्राइंगल का क्या होगा, पार्ट होगा। तो इसका मतलब ये इसका यहाँ पे क्या हो गया, सेट हो गया, सबसेट हो गया, ठीक है। तो अगर आपको रीजन लिखना हो तो आप क्या लिखोगे कि जो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स हैं उसमें ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी इंक्लूड होंगे ही। फिर नेक्स्ट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये तो अभी हमने जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो वहाँ दिखाती हूँ, ये रहा, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन इंटीजर। तो आप यहाँ पे देखो ये हमारा हो गया, ये इंटीजर है हमारा, इंटीजर हमारा बड़ा पार्ट हो गया। इंटीजर के हमने दो सब पार्ट यहाँ बनाए थे, एक में हमारा नेगेटिव इंटीजर आया था, एक में हमारा जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर आया था। तो ये इन्हीं की बात कर रहा है, इवन नेचुरल नंबर। तो ये जो हमारे नेचुरल नंबर है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक हमारा होता है इवन नेचुरल नंबर होता है और दूसरा हमारा यहाँ पे होता है ऑड। तो इवन में आपके आते हैं 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, और ऑड में आते हैं 1, 3, 5 अप टू सो ऑन। तो क्या 2, अगर हम नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये छोटा सेट है, क्योंकि ये इस बड़े सेट के अंदर ये छोटे छोटे सेट हैं आपके अंदर, तो ये क्या इसका पार्ट नहीं होगा। इंटीजर्स के अंदर हमारे ये देखो ना, इंटीजर्स हमारे क्या होता है, जीरो भी आता है, इसमें नेगेटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और नेचुरल नंबर को ही हमने 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड किया हुआ है। तो ये इंटीजर में ये सारे नंबर हैं, तो ये इवन जो 2, 4, 6, 8 है वो इसके अंदर होंगी। तो इसका मतलब ये भी हमारा यहाँ पे क्या है, जो सेट ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर का जो सेट है वो सबसेट है इंटीजर का, क्योंकि ये भी इसका पार्ट होता है। क्योंकि इंटीजर हमारे किससे बने होते हैं, नेगेटिव, हमारे यहाँ पे होते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर से बने होते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर, फिर प्लस उसमें एक जीरो भी इंक्लूड होता है, और उसमें हमारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी होते हैं। तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, क्योंकि ये इन तीनों से मिलके बना है। तो ये नेचुरल नंबर हमारा सिर्फ इसका छोटा सा पार्ट है, इवन नेचुरल नंबर इसका छोटा सा पार्ट है, तो ये इसका एक पार्ट बन रहा है, इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखना है, फर्स्ट वाला जो भी यहाँ पे सबसेट बना रहे हो वो उसका एक पार्ट होना चाहिए, उसका इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर होने चाहिए। तो इंटीजर्स के अंदर हमारे पास हमारे नंबर होते हैं -∞, तो ये होते हैं -2, -1, 0, then 1, then 2, then 3, then 4 अप टू सो ऑन। तो जो ये इवन नेचुरल नंबर है वो सारे इसके अंदर, इवन नेचुरल नंबर के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं 2,
2 4 6 8, वो सारे एलिमेंट इसके अंदर, इस सेट के अंदर, इंटीजर के सेट के अंदर होंगे, इसीलिए ये इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लेन में जितने भी ट्राइंगल बने उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल भी इसके अंदर आएंगे, तो इसीलिए ये भी इसका यहाँ पे क्या होगा, सबसेट होगा। सेम एज इट इज आपका स्टूडेंट्स हो गया, तो जो एक क्लास के स्टूडेंट है वो स्कूल के तो स्टूडेंट होंगे ही, तो ये भी आपका यहाँ पे सेट हो गया। और ये तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, ये नंबर जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट है वो यहाँ है, इसलिए ये भी इसका एक सबसेट हो गया। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको ये यहाँ पे 6 स्टेटमेंट दिए, आपको चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं अपना फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखती हूँ तो मुझे एक सेट दिया है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है ए बी, और यहाँ का है कि ए बी है वो सबसेट नहीं है दूसरे सेट जिसके अंदर एलिमेंट है बी सी और ए। तो अब आप यहाँ पे देखो क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि नॉट सबसेट हमें दिया हुआ है, तो हम देखते हैं क्या इनके एलिमेंट कुछ हैं जो मैच नहीं कर। नॉट सबसेट कब होता है, जब फर्स्ट जो सेट है उसके एलिमेंट इस सेट में नहीं होने चाहिए। बट अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, इसका मतलब तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि इस सेट के दोनों एलिमेंट इस सेट के अंदर है। ये सबसेट हो रहा है, ये सुपर सेट है, सुपर सेट के अंदर इस सेट के दोनों एलिमेंट है यहाँ पर, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स क्यों है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट यहाँ पे है, तो ये इसका सबसेट बन रहा है, ये नॉट अ सबसेट नहीं है। फिर नेक्स्ट है ए ई, एक सेट बनाया है जिसमें 2 ही लेटर है, एक ए है एक ई है, और दूसरा एक सेट बनाया है जिसमें एक्स इस तरह से कि एक्स इज अ वाउल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये आपके इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ए ई आई ओ यू, ये 5 एलिमेंट होंगे। तो आप चेक करो, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, तो इसका मतलब ये जो हमें कह रहा है कि ए ई ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है, तो है क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट यहाँ हैं और इसके दोनों एलिमेंट इस सेट में भी है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट है यहाँ पे, हमारा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस सेट के अंदर है बट इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, ट्रू है, क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे हो गया थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5। तो ये आपका यहाँ देखो सेट नहीं, सेट में आपको सिर्फ एक ही चेक करना है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ है बट 2 यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है। तो चाहे 1 3 यहाँ पर है, दोनों में है, लेकिन 2 नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट भी अगर नहीं है तो वो उसका सबसेट नहीं बनेगा। तो क्योंकि 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट, ये सबसेट का जो साइन लगा है वो रॉन्ग है, यहाँ पे नॉट अ सबसेट आना चाहिए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आप क्या रीजन क्या लिखोगे, सिंस 2 इज इन सेट 1 2 3 बट 2 इज नॉट इन सेट 1 3 5, सो 1 2 3 सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। नाउ नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये सेट ए है, ये मतलब पहला वाला सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है ए, और दूसरा वाला सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी। तो ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये इसका क्या है, सबसेट है। सबसेट को हमेशा हम क्या कर्ली ब्रैकेट में ही लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ओके तो ये मैंने यहाँ फिर से लिख दिया, क्योंकि ये देखो आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन है वो कंफ्यूज करेगा, इसलिए। तो ये हमारा सबसेट की फॉर्म में लिखा, सबसेट हम इसी तरह से लिखते हैं ना, एलिमेंट के आगे पीछे कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। ट्रू इसलिए है क्योंकि ए यहाँ पर भी है और ए इस सेट में भी, दोनों सेट में ए है, इसलिए। नाउ आप फिफ्थ वाला पार्ट देखो, फिफ्थ और फोर्थ में आप अच्छे से समझना, क्योंकि ये चीज़ आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेगी। इस साइन का क्या मतलब होता है, इस साइन का मतलब होता है दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट, और इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस सेट इज बिलोंग टू दिस सेट। इस सेट का, इस साइन का मतलब क्या होता है, बिलोंग टू। और आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि सेट हमेशा सेट में बिलोंग करता है, सेट हमेशा दूसरे सेट का सबसेट होता है, लेकिन सेट कभी भी दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता है, हमेशा एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करता है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ये देखो, सेट हमेशा सबसेट होगा किसी सेट का। ये जो सेट है ये सबसेट, सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट, यानी अगर आपको किसी भी सेट को सबसेट बनाना है तो लेफ्ट में भी सेट होना चाहिए, राइट में भी सेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप बीच में बिलोंग का साइन लगा रहे हो तो यहाँ सेट नहीं, यहाँ पे एलिमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि एलिमेंट्स हमेशा क्या करते हैं, किसी भी सेट में बिलोंग करते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे ये लिखना है कि ये सेट है मेरा, यहाँ पे एक सेट है मेरे पास यहाँ पे ए बी सी, तो मैं यहाँ पे
पे क्या करूंगी, मैं इस तरह से लिखूंगी ए इज बिलोंग टू ए बी सी, मैं इस तरह से लिखूंगी। बी इज बिलोंग टू यानी कि बी इस सेट के अंदर है, और मैं यहाँ पे लिखूंगी सी इज बिलोंग टू ए बी सी हो गया। तो हमेशा बिलोंग का रिलेशन इस तरह से आएगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगेगा, कर्ली ब्रैकेट लगते ही वो आपका सेट बन जाता है। तो सेट कभी भी दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता है, सेट हमेशा दूसरे सेट का सबसेट होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बिलोंग करवाना है तो एलिमेंट बिलोंग करेगा, और एलिमेंट को हमेशा हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, इसके आगे पीछे कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं लगता है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे कंफ्यूज करने की थी। तो आप हमेशा अपने माइंड में एक चीज़ रखो कि अगर आप सबसेट को देख रहे हो तो दोनों तरफ सेट होने चाहिए, अगर बिलोंग वाला साइन है तो एक तरफ एलिमेंट होना चाहिए, दूसरी तरफ आपका यहाँ पे सेट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि ये एक सेट है और एक सेट कभी भी दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता है। तो ये सेट तो हमारा यहाँ पे ट्रू था, ये ट्रू इसलिए क्योंकि ये भी सेट है, ये भी सेट है, और ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, और ये एक सबसेट बन गया, तो सबसेट ये इसका एक सबसेट है। बट क्योंकि इसको हमने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया तो ये एक सेट बन गया, और सेट कभी दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता है। अगर ये सिंपल ए होता तो ये सेट हमारा यहाँ पे ट्रू हो जाता। ओके, नाउ लास्ट इसका देखते हैं, 6th पार्ट। x is such that x is an even natural number less than 6। तो आप यहाँ के इसके अंदर एलिमेंट देखो, इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर आपका x नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट होता है। तो हमें इसमें से क्या लेना है, इवन नेचुरल नंबर लेने। तो इवन नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, इवन नेचुरल नंबर होते हैं आपके 2 4 6 अप टू सो ऑन 8, इस तरह से जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन हो गए। तो इस सेट में हमें वो नंबर लेने, एक तो इवन लेने, तो इवन मतलब इसमें से लेने, और लेस देन 6, तो लेस देन 6 में हमारे दो ही एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो हमारा 2 हो गया, दूसरा हमारा यहाँ पे 4 हो गया। फिर x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो नेचुरल नंबर मतलब ये सारे नंबर्स में से हमें लेने, लेकिन वो नंबर लेने जो 36 को डिवाइड करे। तो 36 को कौन कौन डिवाइड करता है, 36 हमारा 1 की टेबल में भी आता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, यानी इन सारे नंबर की टेबल में 36 आता है। फिर 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में आता है, फिर आपका 13 में नहीं आता, 14 15 16 17 में नहीं आता, 18 में आता है, और 18 के बाद सीधा 36 की टेबल में आता है। तो 36 जो है वो 1 इन सारे नंबर की टेबल में आता है, और ये वो नंबर है नेचुरल नंबर जो 6 से लेस है। अब आपको यहाँ बताना है कि क्या ये इसका सबसेट है या नहीं है। तो आप यहाँ देखो, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है, इसका मतलब ये जो सेट है 2 4 वो इसका यहाँ पे क्या है, सबसेट है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे क्या है, ट्रू है। तो अब इस तरह से हमें यहाँ पे देखना है, एक चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली थी वो बस ये 5th पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि बिलोंग और जो आपका सबसेट है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अगर समझ लिया तो आपके कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आप रॉन्ग नहीं करोगे। बाकी सारे तो हमारे सिंपल थे, सिर्फ 1 2 3 4 और ये 6 ही सिंपल थे, सिर्फ 5th वाला यहाँ पे समझने के लिए था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लेट a इक्वल टू 1 2, फिर कर्ली ब्रैकेट में आपको दो एलिमेंट दिए हुए 3 4 देन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो आपको यहाँ पे ये टोटल आपके 11 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सही है कौन गलत है ये हमें बताना है। तो पहली बात तो ये देखो, आपको ये सेट ए जो यहाँ पे गिवन है पहले तो वही कंफ्यूज करेगा कि हमने यहाँ पे इसको इस तरह से क्यों लिखा। हमने अभी तक जो भी एलिमेंट हम लिख रहे थे 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख रहे थे, बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 3 4 की पैरिंग बना ली, यानी कि 3 4 अलग अलग नहीं है, ये 3 4 एक एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे इसको लेट कर लेती हूँ, कोई भी एक वेरिएबल में x ले लेती हूँ। तो अब यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हो जाएगा दूर, हमने इसको एक एलिमेंट की फॉर्म में लिया, 1 2 3 4 की जगह हमने x लिख लिया और ये हो गया हमारा यहाँ 5। तो एक्चुअल में जो हमारे एलिमेंट 1 2 फिर ये 3 4 जो एक है, दो ना होके ये एक है, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया 1 2 x और ये 5 हो गया। एक्चुअल में आप इसको देखो और अब क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको देख के करोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखती हूँ। फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 4 सबसेट ऑफ ए। ओके, तो देखो इसके साथ में आपको यहाँ पे थर्ड वाला भी समझाती हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये आपका यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट है, 3 4, ये 2 कर्ली ब्रैकेट इज सबसेट ऑफ ए। ओके, तो अब आप मुझे बताओ
ये इसका सबसेट होगा या ये इसका सबसेट होगा। तो हमेशा हम सबसेट कैसे लिखते हैं, जैसे आपको यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, जैसे मैंने एक सेट ले लिया, इसके अंदर मैंने 1 और 2 दो एलिमेंट ले लिया, तो सबसेट हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट सबसेट होगा इसका 5। सबसेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो पहले सिंगलटन सेट लिखा तो 1 हो गया, देन 2 हो गया, देन इन दोनों को साथ में लिख दिया। तो ये हमेशा हम सबसेट को किस तरह से लिखते हैं कि ये 4 सबसेट हमारे होंगे ए के। 5 को कभी भी हम कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, या तो 5 लिखेंगे या सिर्फ एम्प्टी, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट। नल सेट हमने देखा था ना, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ये इसी तरीके से। तो या तो 5 लिखो या इस तरह से लिखो, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, या फिर 5 लिखो। अब 1 को सबसेट बनाना है तो 1 को कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 को सबसेट बनाना है 2 को कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, अब 1 2 को सबसेट बनाना है तो इनको कर्ली ब्रैकेट में लिखा। यानी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको हमने कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है। तो अब मैं अगर यहाँ पे 3 4 को मैंने यहाँ पे क्या लेट किया था, ये जो कर्ली ब्रैकेट में हमारा 3 4 था जो एलिमेंट की फॉर्म में, इसको मैंने x लिखा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो कर्ली ब्रैकेट में 3 4 है ये हमारा x है, x इज सबसेट ऑफ a। और अगर यहाँ पे मैं देखती हूँ तो ये मेरा कर्ली ब्रैकेट में जाएगा, तो बाहर वाला कर्ली ब्रैकेट तो हमारा एज इट इज है, तो ये हो गया सबसेट ऑफ a। तो अब आप यहाँ पे देखो, जो कर्ली ब्रैकेट में होता है वो सबसेट होता है, ये जो कर्ली ब्रैकेट में होता है वो सबसेट होता है, जिसके आगे कर्ली ब्रैकेट नहीं है वो सबसेट होता है। ये तो एक एलिमेंट हो गया, सिंपल एक्स है, जैसे ये 1 इसका एलिमेंट हो गया, 2 इसका एलिमेंट हो गया, एक्स भी इसका एलिमेंट हो गया। तो एलिमेंट थोड़ी ना सबसेट होता है, एलिमेंट को हमें कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ता है तब वो सबसेट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है कि हमने यहाँ एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि एलिमेंट कभी भी सेट में सबसेट नहीं होता है, एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है, एलिमेंट सेट का सबसेट नहीं होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे फॉल्स है और ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे ट्रू है। तो ये ट्रू क्यों है, ये फॉल्स क्यों है, पहले इसका स्टेटमेंट हम इसका आंसर लिख लेते हैं, आपको रीजन देना है ना यहाँ पे। तो देखो हमने यहाँ रीजन लिख लिया, हियर x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये x जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, वो ए का सबसेट नहीं है, इट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। एलिमेंट हमेशा सेट में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग का साइन नहीं है, तो सो द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इधर किसका आंसर लिखो, जो यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट में आपका 2 टाइम्स ऑफ कर्ली ब्रैकेट में 3 4 लिखा है, ये यहाँ पे क्या है, एलिमेंट नहीं है, क्योंकि आपने इस एलिमेंट को यहाँ क्या कर दिया है, कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये जो 3 4 वाला पार्ट है ये इसका क्या बन गया, एक सेट बन गया। जैसे यहाँ पे एलिमेंट बन रहा था, यहाँ पे वो सेट बन गया है। तो हमने 3 4 को कर्ली ब्रैकेट 3 4 को हमने x ले लिया, तो डबल कर्ली ब्रैकेट आपका कर्ली ब्रैकेट ऑफ x हो गया। सो ये आपका यहाँ पे क्या बन गया, एक a का सबसेट बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसेट का ही साइन लगा हुआ है, तो सबसेट बन गया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अब नाउ सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड, ये हमने फर्स्ट थर्ड कर लिया, सेकंड है आपका यहाँ पे 3 4 बिलोंग्स टू ए। तो अब ये हमारा स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि एलिमेंट ये 3 4 अभी मैंने आपको यहाँ का ये अगर मैंने इसको यहाँ पे x लेट किया था, तो x यहाँ पे बिलोंग हो रहा है a में, तो एलिमेंट तो सेट के अंदर बिलोंग ही करते हैं। ये आपका एक एलिमेंट हो गया और एलिमेंट सेट में क्या करता है, बिलोंग करता है। बिलोंग करता है तो हमें सही तो साइन दिया हुआ है, सही साइन दिया तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो हियर a इक्वल टू, आंसर कैसे लिखना है, x बिलोंग कर रहा है a में, हमारा a सेट है वो हमने यहाँ से लिया 1 2 x 5 है, और इसका मतलब क्या हो गया कि x इस सेट का एक एलिमेंट है, ये इसका सबसेट नहीं है, x इस सेट का एलिमेंट है और एलिमेंट तो सेट में बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो 1 बिलोंग्स टू है, तो आप यहाँ देखो 1 तो इस सेट का एलिमेंट है, एलिमेंट हमेशा उसमें बिलोंग करते हैं, तो ये सेट आपका, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ये बिल्कुल आपको यही आंसर लिखना है, ये आपने लिखा ना 1 बिलोंग्स टू ए और 1 इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो 1 इसमें क्या करेगा, यहाँ पे बिलोंग करेगा। ओके तो फोर्थ का आंसर हम ऐसे लिखेंगे 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एवरी एलिमेंट बिलोंग करते हैं सेट को, सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ फिफ्थ वन इज देखते हैं, फिफ्थ वन इज 1 इज सबसेट ऑफ ए। तो मैंने आपको यहाँ पे इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी आपको कोई भी सबसेट का साइन लगाना है तो इधर भी सेट होना चाहिए, इधर भी सेट होना चाहिए, और अगर बिलोंग का साइन लगाना है तो इधर आपका एलिमेंट होना चाहिए और इधर आपका सेट होना चाहिए। बट अगर मैं 1 को देखती हूँ तो 1 तो मेरा सबसेट नहीं है, क्योंकि सबसेट के तो दोनों तरफ क्या, यानी किसी भी एलिमेंट के अगर दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट होते हैं तभी वो सबसेट होता है। ये तो हमारा एलिमेंट है और एलिमेंट कभी
कभी भी सेट के अंदर सबसेट नहीं होता है। एलिमेंट हमेशा सेट का क्या होता है, बिलोंग करता है। एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है, एलिमेंट सेट का सबसेट नहीं होता है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, हियर 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, 1 इज नॉट अ सेट, क्योंकि सेट होता तो कर्ली ब्रैकेट में लिखा होता, तो ये तो हमारा एक एलिमेंट है। और 4 सबसेट, सबसेट बनने के लिए वी शुड हैव 2 सेट, ये मैंने कहा ना कि सबसेट बनने के लिए हमारे पास दोनों तरफ क्या होने चाहिए, सेट होने चाहिए। तो एलिमेंट कैन नॉट बी सबसेट ऑफ सेट, एलिमेंट कभी भी सेट के सबसेट नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं 6-1, तो ये है आपका 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो आप यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे 1 भी है, ये 1 हमें देखना है, तो 1 एलिमेंट इसके अंदर भी है, ए के अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, 5 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो इसका मतलब, और ये कर्ली ब्रैकेट में भी लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये इसके यहाँ पे क्या है, सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो रीजन आपको इस तरह से लिखना है, ईच एलिमेंट ऑफ द सेट 1 to 5 बिलोंग टू सेट ए, इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं, तो वो उसका क्या बन रहा है, एक सबसेट बन रहा है। तो सबसेट बन रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट, अब आपका सेम 7th पार्ट है। तो 1 2 5 बिलोंग टू है, तो 1 2 5 आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, एक सेट बन रहा है, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट में है। और सेट कभी भी सेट में बिलोंग नहीं करता, सेट हमेशा सेट का सबसेट होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये सेट है और सेट कभी भी किसी भी सेट में बिलोंग नहीं करता है, एलिमेंट बिलोंग करते हैं। तो आंसर इस तरह से लिखना है, हियर ए इक्वल टू 1 2 x एंड 5। तो सबसे पहले ये सबसेट है। तो सबसेट क्यों है, क्योंकि 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 और 5 यहाँ भी, तीनों एलिमेंट इसके अंदर है। तो हम जब इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो एक सबसेट बना रहा है, और सबसेट कभी भी एलिमेंट नहीं होता है। अगर ये इसका एलिमेंट बनना होता तो इसको इस तरह से लिखते हैं हम, यहाँ पे 1 2 5, यहाँ फिर हमारा और हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, और जैसे हमारा 3 4 लिखा हुआ है ना, ये इस तरह से, अगर ये इस तरह से लिखा होता तो ये एक एलिमेंट होता। जैसे यहाँ 3 4 लिखा हुआ है, तो 3 4 यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट था, इसलिए बिलोंग कर रहा था। बट 3 4 हमारा यहाँ पे सबसेट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ये एक एलिमेंट की तरह था। सेम यहाँ पर भी है, बट 1 2 5 हमारा इस तरह से क्वेश्चन में कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो ये इसका एक यहाँ पे क्या है, सबसेट है। सबसेट कभी भी सेट में बिलोंग नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे देखो 8th पार्ट, तो 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए। तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं ए की बात करती हूँ तो 1 यहाँ पे, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ भी है, लेकिन ये 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ है ही नहीं हमारे पास। तो 3 और 4 का कंबाइंड एक एलिमेंट है, अकेला 3 हमारे पास नहीं है। अगर यहाँ पे हमारे पास इस तरह सेट होता है, इसमें अकेला 3 होता, तब तो ये हमारा यहाँ पे सबसेट बन जाता। बट क्योंकि 3 इस सेट में है ही नहीं, आपको यहाँ पे कहीं पे भी सेट के अंदर 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब, क्योंकि इस सेट के अंदर 3 है और इस सेट के अंदर 3 नहीं है, तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं है, ए के अंदर, तो ये इसका सबसेट नहीं है। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, a इक्वल टू 1 2 x 5, x यहाँ पे 3 4 है। 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का एलिमेंट अगर आप देखोगे तो 3 यहाँ है ही नहीं। अगर 3 यहाँ नहीं है तो 1 2 3 इस ए का सेट भी नहीं है। अगर ये 1 2 3 इसका सबसेट भी नहीं है, अगर ये सबसेट ही नहीं है, तो फिर ये स्टेटमेंट ही हमारा यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो 9th, तो 9th वन आपका यहाँ पे क्या है, 9th इज 5 इज बिलोंग टू ए। तो अब आप यहाँ पे देखो, जब मैंने अभी आपको यहाँ पे ये रहा पार्ट, मैंने अभी आपको यहाँ पे सबसेट बनाना सिखाया था कि ये कोई भी सेट ए है, उसके अंदर 1 2 आपका एलिमेंट है, इसके सबसेट कैसे बनेंगे। तो 5 को कभी भी हम कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। 5 यहाँ पे क्या होता है, 5 को अगर सबसेट बनाना है तो या तो 5 लिखो या इस तरह से यहाँ पे लिखो। तो और 5 कभी भी किसी सेट का यहाँ पे एलिमेंट भी नहीं होता है। 5 यहाँ पे कहीं पे आपको एलिमेंट दिख रहा है, 5 का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं, उसको हम 0 की तरह देखते हैं। तो 5 यहाँ पे एलिमेंट नहीं होता है। 5 जो है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। ये जो दुनिया में जितने भी सेट है उन सबका ये सबसेट होगा, लेकिन 5 कभी भी किसी सेट में बिलोंग नहीं करता। आपको यहाँ पे कहीं भी 5 दिख रहा है, 5 इस सेट ए का यहाँ पे क्या है, सबसेट है। ओके तो जब, और मैंने आपको क्या कहा था, जब भी जो 5 ये वाला बिलोंग वाला साइन आएगा, ये एलिमेंट और सेट के बीच में आता है। तो 5 तो इस सेट का जब एलिमेंट ही नहीं है, या 5 इस सेट का जब एलिमेंट ही नहीं है, तो बिलोंग का साइन कैसे आएगा, 5 और किसी भी सेट के बीच, क्योंकि ये भी एक सेट है। तो
ये आपका सेट है, फाई सेट है और ये भी सेट है, इसके बीच में आपका कौन सा साइन आएगा, ये वाला साइन आएगा। तो ये सारा स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, और ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि फाई एलिमेंट नहीं है। फाई यहाँ पे क्या है, एक सेट है। तो फाई, क्योंकि ये इसका एक सेट है, तो ये अपने जहाँ पे जितने भी ये सबसेट लिखे हैं ना, तो ये सबसेट हो गया, तो ये इसीलिए लिखा है फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट का एक साथ आंसर लिख लेते हैं। ओके, तो जो हमने पहले रीजन लिखे थे वही रीजन लिखना है कि फाई का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट को हम फाई या फिर ऐसे ब्रैकेट से लिख लेते हैं, और ये किसी भी सेट के सबसेट होते हैं। क्योंकि फाई इस सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो जब वो एलिमेंट ही नहीं है तो बिलोंग कैसे करेगा, क्योंकि हमेशा हमें पता है कि एलिमेंट बिलोंग करते हैं और सेट सबसेट होते हैं। तो इसका मतलब क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है, तो ये इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। फिर फाई इज सबसेट ऑफ ए, तो हमने जब यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था तो मैंने आपको ये कहा था कि फाई जो दुनिया में जितने भी सेट है सबका सबसेट होता है। तो स्टेटमेंट फाई इज सबसेट ऑफ ए इज करेक्ट बिकॉज वी नो दैट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई सारे सेट का सबसेट होता है। फिर लास्ट पार्ट आप यहाँ पे देखो, 11 पार्ट, फाई को भी इसने क्या किया है, कर्ली ब्रैकेट में लिखा है और फिर कहा है कि वो सबसेट है ए का। तो ये गलत तरीका है, ये आप इस तरह से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि फाई जो है वो इस तरह से हम कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं इसको, हम ये ऑलरेडी सबसेट है, सबसेट के आगे और आपको ये कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एलिमेंट के साथ हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे अगर ये 1 था तो 1 या 2 हम यहाँ पे इसके एलिमेंट में, जैसे 1 के साथ आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे तब ये सबसेट बनेगा, 2 के साथ कर्ली ब्रैकेट लगाओगे तब ये सबसेट बनेगा। ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के कर्ली ब्रैकेट लगाने पर वो सबसेट बनते हैं, लेकिन फाई इसका कोई एलिमेंट नहीं है, फाई इसका पहले से ही सबसेट है। तो क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है तो एलिमेंट के ऊपर हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, और फाई एलिमेंट है ही नहीं तो कर्ली ब्रैकेट लगाने का क्या मतलब है, तो इसीलिए ये इसका सबसेट नहीं है। ओके, फाई के ऊपर जब कर्ली ब्रैकेट लगा रहे हो तो सबसेट नहीं है। फाई को हमें इसी तरह से सिंपल फॉर्म में रखना है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, और एलिमेंट के साथ हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो आपको यहाँ पे टोटल 4 सेट दिए हुए हैं, आपको इनको सबसेट लिखना है। तो सबसेट कैसे लिखना है ये मैंने आपको 1.3 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था वहाँ पे बताया था, और सबसेट कितने सबसेट होते हैं तो वो भी मैंने वहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 2 पावर n, किसी भी सेट के 2 पावर n सबसेट होते हैं। तो n यहाँ पे क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो जितने भी एलिमेंट होंगे इस सेट में, यहाँ पे जैसे 1 है तो 2 पावर 1 यानी कि 2 सबसेट हो जाएंगे इसके। यहाँ पे आपके 2 एलिमेंट है इस सेट के अंदर तो 2 पावर 2 यानी इसके 4 सबसेट हो जाएंगे। तो हम कैसे भी, जैसे कि मुझे एक सेट यहाँ पे दिया हुआ है ए बी, ठीक है, मैं इसको ए से डिनोट करती हूँ, ए इक्वल टू, मैंने चलो आपको ए बी यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर 2, 2 एलिमेंट है 2 पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2 4 सबसेट हो जाएंगे। अब सबसेट कैसे लिखेंगे, तो हमेशा पहला सबसेट आपका यहाँ पे होगा 5 को लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो 5 दुनिया में जितने भी सेट हैं उन सब का सबसेट होता है। ओके, और ये कभी भी कर्ली ब्रैकेट में आएगा, सबसेट को हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो लेकिन ये आपका कर्ली ब्रैकेट में नहीं आएगा, 5 आपका इसी तरह से है, 5 ही सबसेट होता है, ये एक सबसेट की फॉर्म में। फिर नेक्स्ट आप सिंगलटन सेट लिखो, तो ये एक सेट हमारा ए हो गया, एक सेट हमारा यहाँ पे बी हो गया। फिर अब आपके यहाँ पे, अब इसमें से कोई एलिमेंट नहीं बचा, 2 एलिमेंट दोनों लिख दिए, फिर लास्ट आपका इन दोनों की पेयरिंग कर दो तो ए बी। तो ये हमने इसके चारों क्या लिख दिए यहाँ पे, सबसेट लिखी। तो आपको इसी तरीके से लिखना है। अब आप यहाँ देखो फर्स्ट पार्ट हम जब सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट पार्ट इज ए। ओके, अब इसके सबसेट लिखें, तो यहाँ पे ये आपका 1 एलिमेंट है तो 2 पावर 1 यानी कि 2 सबसेट होंगे। तो पहला सबसेट तो आपका होगा 5 एंड दूसरा वाला होगा सिंगलटन सेट है, तो ये इस तरह से, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सबसेट हो जाएंगे। तो 5 सबसेट ऑफ ए एंड ये आपका ए भी यहाँ पे इसका सबसेट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट तो हम यहाँ पे सॉल्व कर ही चुके हैं, पहले से मैंने आपको बता दिया। ये सेट है ए बी, तो इसके सबसेट हो जाएंगे द सबसेट ऑफ ए बी आर
फर्स्ट आपका होगा 5, देन सिंगलटन सेट। इस पैटर्न को याद रखोगे तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। पहले 5 लिख लो, फिर जितने भी एलिमेंट है उनमें से सिंगलटन सेट लिख लो, फिर ज़्यादा है तो 2-2 की पेयरिंग बना लो, फिर लास्ट में आपकी 3-3 की। तो यहाँ पे ये हो गया A, B हो गया। फिर इजी, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ थर्ड पार्ट में आपका यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है तो कितने सबसेट होंगे? 3 एलिमेंट है तो 2 पावर 3 हो जाएगा। तो 2 पावर 3 यानी कि हमारे यहाँ पे टोटल 8 सबसेट होंगे। तो ये अगर आप यहाँ पे पहले से काउंट कर लोगे ना तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी, कुछ छूट तो नहीं गया, वो हो जाएगा। अगर मुझे पता है यहाँ 4 है तो मैंने 4 लिख दिया। अब 2 पावर 3 यानी कि 8 सबसेट है, तो सबसेट्स आर अब यहाँ पे होंगे द सबसेट ऑफ आर। फर्स्ट हमारा होता है 5, फिर जितने भी एलिमेंट है उनको एक एक बार लिख लो। 1 2 3, 1 टाइम लिख दिया। अब पेयरिंग कर लो, पहले 1 की 2 के साथ, फिर 1 की 3 के साथ। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, ओके। देन 1, 3। तो अब आपकी 1 के 2 के साथ पेयरिंग है, 1 की 3 के साथ पेयरिंग है। अब आपका यहाँ से क्या बच गया? फिर नेक्स्ट नंबर आपका 2 है, तो 2 की 3 के साथ पेयरिंग नहीं हुई। देखो 2 की 1 के साथ, ये 2 की 1 के साथ हो गई है और 1 की 3 के साथ हो गई, लेकिन एक पेयरिंग और बन रही है यहाँ 2 की 3 के साथ नहीं हुई है। तो ये हमारी एक और पेयरिंग हो गई 2 की 3 के साथ में। अब आपका यहाँ पे कोई नहीं होगा, यानी कि एक 5 हो गया। सिंगलटन सेट एलिमेंट के 3 सेट आए हैं और 2 एलिमेंट के 3 सेट आए। अब सबके साथ पेयरिंग हो गई। अब एक बचा, 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, क्योंकि ऑर्डर सेट अगर आप लिख रहे हो तो ऑर्डर चेंज यहाँ पे हो सकता है, लेकिन वो सेट एक ही रहेगा। फिर लास्ट अब आपके यहाँ पे तीनों एलिमेंट आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे सबसेट हो गए यहाँ पे। नाउ लास्ट आप यहाँ पे देखो तो ये है आपका फोर्थ में आपका है 5। तो 5 का सबसेट कौन होगा? 5 का मतलब क्या हो गया कि उस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो 5 का सबसेट 5 ही होगा, और कोई है ही नहीं एलिमेंट। तो अगर एलिमेंट है तो हम उनके सबसेट बनाएंगे, 5 तो खुद ही सबसेट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? द ओनली सबसेट ऑफ 5 का सबसेट यहाँ पे 5 ही होगा, ओके। और इसको आपको 5 को कभी भी कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखना है, 5 को आपको इसी तरीके से लिखना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ P ऑफ A। P ऑफ A मतलब आपका यहाँ पे हो गया पावर सेट ऑफ A। तो A आपका यहाँ पे क्या है? 5 है। तो एक सेट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेट है जिसके अंदर आपका एलिमेंट क्या है? ओनली 5 एलिमेंट है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि पावर सेट, इस A के पावर सेट में टोटल कितने एलिमेंट होंगे। तो जब मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये A है, या कोई भी आप सेट ले लो, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाया ना ये वाला, तो इन सब के अगर आप पावर सेट लिखोगे तो इनके हमने जितने भी सबसेट लिखे हैं, चाहे हम इस वाले सेट की बात करें चाहे इस वाले सेट की बात करें, अगर इनको हम सेट फॉर्म में लिख दें, सेट फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि अगर हम यहाँ पे इसको कर्ली ब्रैकेट बना के, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर हम किसी भी सेट के सारे सबसेट को लिख दें तो वो हमारा क्या होता है? पावर सेट होता है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे अगर इसका पावर सेट लिखना है तो मुझे इन सारे एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा? कर्ली ब्रैकेट बना के और सारे सबसेट को उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिखना पड़ेगा, तो वो हमारा हो जाता है यहाँ पे पावर सेट। तो पावर सेट फाइंड करने का भी हमारे पास यही फॉर्मूला होता है, 2 पावर n हो गया, जहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे जैसे कि आपका ये वाला सेट है, ये a = 5। अब इस 5 के, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि पावर सेट में सबसेट होते हैं, अगर a = 5 है तो सबसेट ऑफ a क्या होगा? सबसेट ऑफ A हो जाएगा ओनली 5 होगा। अगर यहाँ पे एलिमेंट ही नहीं, A = 5 है, तो अगर कोई एलिमेंट होता है तो हम यहाँ पे सेट बनाते हैं। 5 का मतलब हो गया उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे हो गए हमारे पास 0, ठीक है। 5 का मतलब क्या हो गया? खाली नल सेट है ये। नल सेट का मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके क्या हो गए? 0 हो गए। तो 0 हो गए तो इसका सबसेट, अगर 5 आपके सेट में है तो सबसेट भी आपका 5 ही होगा। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया 2 पावर n, पावर जो आपका सेट है उसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो 2 पावर n होंगे। तो n यहाँ पे हमारा कितना है? 0 है। तो यहाँ पे पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, इस तरह से हम लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा?
जाएगा 2, एन कितना है यहाँ पर 0, 2 पावर 0 इक्वल टू 1, यानी कि इसके पावर सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जो कि क्या आएगा यहाँ पे 5 आएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ पे एक सेट भी होता, अगर एक एलिमेंट भी होता, अगर हम ए ले रहे हैं तो इसके आपके दो सबसेट होते, एक 5 होता और एक सिंगलटन सेट होता। तो यहाँ पे एक एलिमेंट है तो एन की जगह 1 रखते हैं तो 2 पावर 1 यानी कि 2 आता, तो यानी कि पावर सेट में 2 एलिमेंट होते हैं। 5 कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसके पावर सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा। अब देखो यहाँ पे अब लिखोगे कैसे कि वी नो दैट, पहले हम पावर सेट की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पे। तो वी नो दैट इफ ए इज अ सेट विथ m एलिमेंट्स, तो हमें पता है कि अगर किसी भी सेट में m एलिमेंट्स हैं, यानी कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट इक्वल टू m। नंबर ऑफ एलिमेंट को हम इसी तरह से लिखते हैं, a आपका सेट है, इसमें जितने भी एलिमेंट है उसको हम n करके लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इक्वल टू m है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इफ p ऑफ है यानी पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट आपका हो जाएगा 2 पावर m हो जाएगा। वहाँ पे m क्या है, m इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, इफ a इक्वल टू 5, अगर a इक्वल टू 5 है देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कितने हो जाएंगे 0। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट को तो हम इस तरह से लिखते हैं, एक भी एलिमेंट होता, 5 का मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पावर m। तो यहाँ पर m कितना है, m आपका यहाँ पे कोई एलिमेंट इसके अंदर यहाँ पे नहीं है, तो हियर m इक्वल टू 0 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन, यहाँ पे सेट आपका 0 था ना, नंबर ऑफ इसका मतलब यही है ना, तो 2 पावर m, तो m यहाँ पे आपका 0 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट हो गया आपका 2 पावर 0। और किसी भी नंबर की पावर हो, चाहे वेरिएबल की पावर अगर 0 आती है तो आंसर क्या होता है 1। तो आप यहाँ लिख सकोगे हैंस पावर सेट हैज हाउ मेनी एलिमेंट आपको पूछा ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट हैज़ 1, पावर सेट ऑफ A हैज़ ओनली 1 एलिमेंट। ओके, तो ये इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हो, इस तरह से भी आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखो, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, आपको इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि इससे पहले भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं जहाँ पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है और हमने उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा है। बट क्योंकि यहाँ पे एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, अगर यहाँ पे एक्स आपका नेचुरल नंबर से, होल नंबर से, इंटीजर से बिलोंग कर रहा होता तब हम आंसर को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते थे। बट यहाँ पे एक्स आपका बिलोंग कर रहा है आर से, और हमें पता है कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं वो आपके रियल नंबर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें बात करूँ 0, 1, 2 की, तो किन्हीं भी दो नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो ये आपको सिर्फ ये बता रहा है कि x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, -4 से तो बड़ा है और 6 से छोटा और इक्वल है। तो सिर्फ यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, सिर्फ ओनली यही नंबर नहीं आएंगे, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर है क्योंकि x आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अगर मैं सिर्फ 1.1 और 1.2 की बात करूँ तो इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं यहाँ पे। तो जब भी x बिलोंग टू r है तो आंसर आपको इंटरवल्स की फॉर्म में ही देना पड़ेगा। तो वहाँ पे इंटरवल में मैंने आपको 4 इंटरवल बताए थे। एक तो आपका हो गया क्लोज इंटरवल, एक आपका हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये ओपन इंटरवल है, देन क्लोज, ओपन, देन ओपन और क्लोज हो गया, और फिर ये हो गया क्लोज इंटरवल। इस तरह के हमारे पास 4 इंटरवल थे। तो ये क्लोज का आपको जब यहाँ पे जब भी आपका नॉट इक्वल होगा, ओनली लेस देन ग्रेटर देन साइन है तो ओपन इंटरवल आएगा। अगर इक्वल का साइन यहाँ पे साथ में लगा हुआ है तो क्लोज इंटरवल आएगा। दोनों साइड अगर क्लोज है तो ये आपका, अगर दोनों साइड इक्वल का साइन है तो यहाँ पे आपका ये वाला क्लोज इंटरवल आएगा। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखो पहले रीजन लिख लेते हैं। ओके, रीज़न तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि हम रोस्टर फॉर्म में क्यों नहीं लिख रहे हैं, हम इंटरवल में क्यों लिख रहे हैं। तो ये आपको क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि जब भी एक्स रियल नंबर से आएगा तो आंसर आपका इंटरवल में ही आएगा। तो आप यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को देखते हैं तो ये हो गया यहाँ पे एक्स आपका कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है। तो एक्स आपका क्या है, -4 से बड़ा है
और 6 से छोटा भी है और इक्वल भी है। तो आप देखो यहाँ पे आपके नंबर्स यहाँ पे किस तरह से आएंगे, -4 यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है, x क्या है -4 से बड़ा है, तो -4 तो इंक्लूड नहीं हो रहा है। जब भी आपका वो नंबर, जो भी नंबर यहाँ पे है वो इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो हम उसके लिए लगाएंगे ओपन इंटरवल। तो ये आपका हो गया ओपन इंटरवल और यहाँ पे आ जाएगा -4। और अगर हम इसको देख रहे हैं तो 6 यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है क्योंकि ये इसके लेस देन भी है और इक्वल भी है। तो जब भी ये नंबर आपका इंक्लूड हो रहा है तो आपको यहाँ पे लगाना है क्लोज इंटरवल। तो ये इसको रीड करने का तरीका है। ये अगर आपने ब्रैकेट यूज़ किया है, ओपन ब्रैकेट अगर आपने यूज़ किया है, इसका मतलब ये नंबर इंक्लूड नहीं हो रहा है। और अगर आपने यहाँ पे 6 अगर ये वाला नंबर आपका यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है या इक्वल का साइन है, तो ये आपका यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो भी यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, इनके बीच में जो भी इनफाइनाइट नंबर्स है, उसमें आपको 6 तो इंक्लूड करना है, लेकिन -4 को इंक्लूड यहाँ पे नहीं करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ यही नंबर है, तो ये आपको सिर्फ एक इंटरवल दिखा रहा है, इस इंटरवल के अंदर बहुत सारे नंबर है। ओके, फिर आपका ये सेकंड फॉर्म हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे x और x बिलोंग टू r। अब देखो x यहाँ पे क्या है, x बड़ा है -12 से और छोटा है -10 से। तो x यहाँ पे क्या है, -12 से बड़ा और -10 से छोटा। तो यहाँ पे कहीं पर भी इक्वल के साइन नहीं है, इक्वल के साइन नहीं है, तो आप दोनों साइड यहाँ पे क्या लगा दोगे, ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हो गया -12 और ये आपका यहाँ पे हो गया कॉमा, यहाँ पे भी कॉमा, और ये हो गया आपका -10 हो गया। दोनों साइड आपका ओपन यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल है कि आपको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो सिर्फ इक्वल है तो क्लोज लगा दो, इक्वल नहीं है तो ओपन रहने दो। नाउ थर्ड पार्ट आपका यहाँ पे हो गया। थर्ड यहाँ पे है x बिलोंग्स टू r हो गया। और देखो x यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है 0 से बट लेस देन है 7 से। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे इक्वल का साइन दिखा, मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया और 0 को हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। 7 के यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो 7 को इंक्लूड नहीं कर रहे, तो ओपन ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे। ओके, नाउ लास्ट वन है आपका यहाँ पे फोर्थ कि x बिलोंग्स टू r, x बड़ा भी है और इक्वल भी है 3 के, x छोटा भी है और इक्वल भी है 4 के। तो दोनों तरफ आपको इक्वल के साइन दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा लो। इसका मतलब ये है कि हम इस इंटरवल में 3 और 4 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, तो ये इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है आपकी ये वाला, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, जो अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 किया, बिल्कुल उल्टा है। अभी आपने यहाँ पे क्या किया था, आपको यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी, इंटरवल लिखे थे। अब इस क्वेश्चन में इंटरवल गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो बहुत सिंपल है, ओपन आपने देख लिया, ओपन देख लिया तो मतलब वहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाना है, और क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वल का साइन यहाँ पे लगाना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपका यहाँ पे है -3, 0। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, दोनों साइड में आपका क्या है, ओपन इंटरवल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओपन इंटरवल है तो बिल्कुल लिखने का सिंपल तरीका सेट बिल्डर फॉर्म में x लेना है। x इज सच दैट कि x आपका कहाँ से आ रहा है, x आ रहा है आपका r से। तो जब भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरह से ब्रैकेट लगे हुए हैं, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो हमेशा आपका x कहाँ से आएगा, r से आएगा। जब भी इस तरह के ब्रैकेट से आपको यहाँ पे इंटरवल्स दिए हुए हैं तो x हमेशा आपका r से आएगा। तो x बिलोंग्स टू r होगा, और x की क्या कंडीशन है, x बड़ा है -3 से और x छोटा है 0 से। तो आप यहाँ पे देखो इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब हमने न तो -3 को इंक्लूड किया है, ना हमने 0 को इंक्लूड किया है। -3 से छोटा नंबर होना चाहिए, 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए। नाउ अब सेकंड पार्ट यहाँ पे देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है आपका क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 6 और 12। तो सेम यहाँ पर भी ये चीज़ तो आपकी सेम रहेगी, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब ब्रैकेट देख लो, दोनों ब्रैकेट आपके बड़े हैं, ये दोनों बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है ना, क्लोज इंटरवल है यहाँ पे। तो x आप लिखोगे, x बड़ा भी है और इक्वल भी है 6 के, और x छोटा भी है और इक्वल भी है 12 के। इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है, बड़ा भी है, इक्वल भी है 6 के, और छोटा भी है, इक्वल भी है 12 के। तो इसका मतलब, क्योंकि इक्वल का साइन हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है, क्योंकि यहाँ पे 6 और 12 दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। यहाँ पे एक्सक्लूड कंडीशन है ओपन इंटरवल के अंदर, यहाँ पे इंक्लूड है, ये नंबर भी इंक्लूड होंगे, इनको भी आप लिखोगे।
तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अगर ये रियल नंबर की नहीं होता और इंटीजर होता तो हम यहाँ पे यही होता है ना, 6 भी आता, 7 भी आता, 8 भी आता, 9 भी आता, 10 भी आता, 11 भी आता, 12 भी आता, तो ये इंक्लूड हो रहे हैं, तो ये आपको इस ब्रैकेट से पता चलेगा। नाउ नेक्स्ट इज आपका है 6,12, सेम नंबर है लेकिन ब्रैकेट चेंज है, एक ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, तो ये तो हम इजीली लिख लेंगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r कॉमा x, यहाँ ओपन ब्रैकेट है तो हमें इक्वल का साइन नहीं लगाना है, ये यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है तो हमें इक्वल का साइन यहाँ पे लगा लेना, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे हो गया 4, तो यहाँ पे अगेन आपके दोनों ब्रैकेट क्या है, क्लोज है, तो ये आपका सॉरी ये ओपन ब्रैकेट है 5 की तरफ, तो ये आपका ओपन हो गया। तो सेम आप लिखोगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे क्लोज है तो आपको -23 को क्या करना है, इंक्लूड करना है, तो ये हमने -23 लिख लिया, और 5 को आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे लिखा लिया। ब्रैकेट देख के हमें लगाना है कि इक्वल लगाना है या नहीं लगाना है, ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन तो सभी जगह लगाना है, लेकिन इक्वल का साइन कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है वो आपको यहाँ पे इन ब्रैकेट से देख के पता चलेगा, क्लोज ब्रैकेट है या ओपन ब्रैकेट है। ओके, तो आई होप आपको ऑल 4 जो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं वो सारे समझ में हैं। अभी भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो पूरा उसका बेसिक होता है, वहाँ से आपको ईच स्टेप का समझ में आएगा कि वहाँ पे एक एक चीज़ को डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ तो हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर सारी चीज़ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, आप ईजिली क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन पढ़ के ही आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो आप इंट्रोडक्शन देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लो और उसके बाद आप अपने आंसर यहाँ से चेक कर सकते हो। तो व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको सबसे पहले यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन आनी चाहिए। यूनिवर्स सेट क्या होता है, तो सिंपल फॉर्म में अगर आप यहाँ पे देखो, अगर यूनिवर्स वर्ड को आप देख लो तो सबसे बड़ा, यूनिवर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सबसे बड़ा, तो जितने भी एलिमेंट किसी सेट के अंदर हैं उसका जो सबसे बड़ा सेट होगा जो उस सारे एलिमेंट को कंटेन करेगा उसको हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ओके, तो जितना भी आपको यहाँ पे, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि आपको 2-3 यहाँ पे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं ABC, ओके, या कोई भी XYZ कुछ भी दिया हुआ, अगर आपको उसका यूनिवर्सल सेट लिखना है तो आप A to Z पूरा लिख लोगे। तो इसी तरीके से जो सारे एलिमेंट को कंटेन करता है वही हमारा यहाँ पे क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको इनके लिए, ये आपको एक सेट दिए हुए हैं, इन सेट के लिए आपको यूनिवर्सल सेट लिखना है कि आपके अकॉर्डिंग इन सेट के यूनिवर्सल सेट यहाँ पे क्या होंगे। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो ये आपको दिया हुआ है, एक छोटा सा सेट दिया हुआ है कि हमारे पास एक सेट है राइट ट्राइंगल्स का। अब इसके लिए आप यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बताओ, तो आप यहाँ पे सोचो कि हमें सिर्फ एक यहाँ पे राइट ट्राइंगल्स का दिया हुआ है सेट, ठीक है, लेकिन हम कितने तरह के ट्राइंगल जानते हैं, हम यहाँ पे राइट ट्राइंगल भी जानते हैं, ये हमारा राइट ट्राइंगल हो गया, या फिर सेकंड हम यहाँ पे स्केलेन ट्राइंगल भी जानते हैं, फिर थर्ड हम यहाँ पे अपना आइसोसेलेस ट्राइंगल भी जानते हैं जिसकी ये 2 साइड क्या होती है, इक्वल होती है, या फिर हम यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल भी जानते हैं जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। और भी अगर देखो तो एंगल के अकॉर्डिंग एक राइट ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 होता है, एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों एंगल आपके 90 से छोटे होते हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी तरीके के ट्राइंगल हैं तो वो सारा इसका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये जो सेट है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल को ही दिखा रहा है, लेकिन यूनिवर्सल सेट जो होगा वो सभी तरह के ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल को हम जानते हैं उसको डिफाइन करेगा। तो ये राइट ट्राइंगल के जो आपका यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सभी तरह के ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल हम यहाँ पे बनाना जानते हैं, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ओके, तो ये इसी तरीके से जो आपको छोटा सा पार्ट दिया हुआ है उसके बारे में जो बड़ा आप जानते हो वो उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब यही था ना कि जो आपको यहाँ पे सेट दिया उसके सारे एलिमेंट को कंटेन करे,
तो ये जो हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हम लिख रहे हैं, यहाँ पे और भी तरह के ट्राइंगल है, तो ये इस सेट को यहाँ पे कंटेन कर रहा है। तो द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, जो सभी तरह के ट्राइंगल जितने भी हम जानते हैं वो इस सेट को भी कंटेन करेगा। द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स मस्ट कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल। तो ये जो हमारा सेट है वो इस सेट को भी कंटेन कर रहा है। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट आपका यहाँ पे क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, जितने भी तरह के ट्राइंगल्स हैं वो इस सेट के लिए हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। फिर नेक्स्ट आपका द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जो हमने यहाँ पे सेट ऑफ ट्राइंगल्स लिखा है, यूनिवर्सल सेट लिखा है, उसमें आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसकी दो साइड इक्वल हो। तो ये सेट भी, ये वाला सेट जो हमने बनाया है सभी ट्राइंगल्स का, वो सेट इस सेट को भी कंटेन कर रहा है, इस सेट को भी कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट आपका यहाँ पे क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स हो गया। तो ट्राइंगल है तो यूनिवर्सल सेट भी ट्राइंगल से ही बनेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर से बनेगा। ओके, तो सेम आंसर है दोनों क्वेश्चन का। तो हमने सेम यहाँ पे आंसर लिख दिया। द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, जो ऑल ट्राइंगल का सेट है, जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, वो इस सेट को भी मस्ट कंटेन, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो सेट है उसको कंटेन करेगा। तो इसीलिए द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज यूनिवर्सल सेट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन द सेट A is 1 3 5, 2 is 2 4 6 एंड C is 0 2 4 6 8। तो हमें यहाँ पे 3 सेट दिए हुए हैं, एक A है, दूसरा B है, तीसरा C है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट A B C। तो आपको यहाँ पे बताना है कि A B C का यूनिवर्सल सेट इन चारों में से कौन सा होगा। अगर इन चारों को देखते हैं तो इन चारों में से इन तीनों का यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट आपका यहाँ पे क्या होगा, जो इन तीनों सेट के एलिमेंट को कंटेन करेगा। तो कम से कम ये सारे एलिमेंट तो उसमें होने ही चाहिए, ये सारे एलिमेंट उसमें होने ही चाहिए। ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो कोई बात नहीं, ज़्यादा तो हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होने चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो हम लिखते हैं, तो ये हमारे पास 3 सेट है। अब देखो हम इसका यूनियन सेट कैसे लिखते हैं। यूनियन सेट का मतलब क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस एलिमेंट्स ऑफ सेट बी प्लस एलिमेंट्स ऑफ सेट सी हो जाएगा, यानी तीनों सेट के एलिमेंट्स। तो आप यहाँ पे देख लो, सबसे पहले हम यहाँ पे ए के एलिमेंट लिख लेते हैं। रिपीट नहीं होना चाहिए, सारे एलिमेंट आपके वन टाइम ही आने चाहिए। तो मैंने 1 3 5 लिख दिया। फिर इसमें 2 4 6 है, 2 4 6 यहाँ नहीं है तो यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, 2 4 6 हो गया। अब इसमें से देखो 0, तो 0 यहाँ पे नहीं था, हम 0 लिख लेते हैं। 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे हमारे पास है, 8 नहीं है तो एक हम 8 और लिख लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बना लिया। अब मुझे देखना है कि ये सारे एलिमेंट कौन से सेट के अंदर है, और एक एक हम रीज़न बताएंगे ये क्यों है, ये क्यों नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो, ये सारे एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए, इससे ज़्यादा होंगे तो भी चलेंगे, बट ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 एलिमेंट से कम एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं फर्स्ट वाला सेट यहाँ पे देखती हूँ जो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ देखती हूँ 0 1 2 3 4 5 और 6। तो आप यहाँ पे देखो 0 0 1 2 3 4 5 6, बट 8 यहाँ पे नहीं है। 8 इस यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है हमारा उसके अंदर 8 तो है, बट यहाँ 8 नहीं है। तो आप यहाँ पे रीज़न क्या लिखोगे, द गिवन सेट डज नॉट contain, the given set does not contain 8, so it cannot be, तो इस क्योंकि इस सेट के पास 8 नहीं है तो इसीलिए ये आपका it cannot be universal set of set A, set B एंड सेट सी। ओके, फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे सेकंड वाला देखो, तो सेकंड में आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज दिया हुआ है 5। इस सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। 5 का मतलब क्या होता है, कोई एलिमेंट नहीं है। तो 5 ऐसा सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो वो यूनिवर्सल सेट तो कहाँ से बन जाएगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, सो इट कैन नॉट बी यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी। तो ये भी हम यहाँ पे रीजन लिख लेते हैं कि 5 डज नॉट, आपको एक एक का रीज़न लिख के बताना है कि ये इसका यूनिवर्सल सेट क्यों नहीं है। तो हमें पता है कि 5 के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो सो इट, ये कभी भी किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट तो नहीं बन सकता। ये सिर्फ किसी भी सेट का क्या बनता है, सबसेट बनता है, क्योंकि दुनिया में जितने भी सेट हैं उन सब का ये क्या होता है,
ये एक सबसेट होता है, ए बी एंड सी। ओके, नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे सेट में है 0 1 2 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो अब आप यहाँ पे देखो, इसके अंदर हमारे यूनिवर्सल सेट के 0 यहाँ पर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 8 भी है। तो ये जो हमारा सेट है वो हमारे यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट को कंटेन करता है। एक्स्ट्रा हो कोई बात नहीं, लेकिन जितने हमने यहाँ पे, जितने हमारे पास ए बी सी सेट थे, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। तो 1 3 5 भी मुझे यहाँ दिख रहा है, 2 4 6 भी मुझे यहाँ दिख रहा है और 0 भी है और 8 भी है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि जितने इन 3 सेट में एलिमेंट है सिर्फ वही होने चाहिए, ना ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ऐसा नहीं, यूनिवर्सल में ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, बट जो भी आपके यहाँ पे सेट है उससे कम एलिमेंट नहीं होने चाहिए, उन सेट के सारे एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए। तो आंसर लिखेंगे, दिस सेट कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बी सी। इस सेट में ए बी सी के सारे एलिमेंट है, तो ये इट कैन बी यूनिवर्सल सेट, ये ए बी सी का यूनिवर्सल सेट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस सेट को अगर हम यहाँ से देखते हैं तो सेट ए के एलिमेंट इसके में है 1 2 3 है, सेट बी के एलिमेंट भी इसमें है 2 4 6 हैं, बट सेट सी को अगर हम देखते हैं तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, बट 0 यहाँ पर है सी में और इसमें 0 यहाँ पर नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है तो ये इन तीनों सेट का यहाँ पे यूनिवर्सल सेट नहीं बन सकता है। तो यही लिखेंगे, द गिवन सेट डज नॉट कंटेन 0। जैसे यहाँ पे आपने हमें थर्ड इसमें लिखा था ना 8 नहीं था, तो सेम यहाँ पे 0 नहीं है, तो सो इट कैन नॉट बी यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी सी। तो इसका मतलब ये इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेनली इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशंस बहुत सारी, आपको डेफिनेशंस को याद रखना है। डेफिनेशंस अगर आपको याद है तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। यूनिवर्सल सेट हमने यहाँ पे देखा था, वो सेट जो सारे एलिमेंट, जो भी सेट आपको दिए उनके सारे एलिमेंट को कंटेन करता है, वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे चारों पार्ट में से चेक कर लिया कि कौन यूनिवर्सल सेट है और कौन नहीं है। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।